2015 was the period जब मोदी जी डिजिटल इंडिया लाए. हाँ. एंड तब आई गॉट टू नो कि अच्छा डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाया था. एवरीथिंग, न्यूज़पेपर, हर जगह डिजिटल इंडिया ये प्लेटफॉर्म दिखा था. उस टाइम पे भी मैं इंटरेस्टेड थी, बट डिजिटल मार्केटिंग नहीं था. माई सिस्टर शी इज बीटेक किया उन्होंने कंप्यूटर साइंस में. सो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज है डिजिटल मार्केटिंग, बट तब भी मैं इंटरेस्टेड नहीं थी. बट आफ्टर दैट जब कोविड आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी चीज़ें, मतलब मैं कॉमर्स पढ़ा रही थी एंड मैंने को जूम पे ऑनलाइन जाके पढ़ाना पड़ा. जूम एप्लीकेशंस, गूगल मीट, ये सब तब फेमस हुई थी. तब आई रियलाइज़ कि इसको ऑनलाइन ले जाते हैं. 2-3 स्टूडेंट्स को ऐसे ही पढ़ाया फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट चार्जिंग एनीथिंग. उन्होंने कमाया. अच्छा, उन्होंने पढ़ाने के बाद उन्होंने कमाया. ओके. एंड मुझे याद है लॉकडाउन खुला था. उन्होंने बोला कि मैम हमने कमाया है तो आप हमारे साथ पार्टी करने चलो. अच्छा. एंड दैट जर्नी जब उन्होंने मुझे शेयर करी, हम एक कैफे में बैठे थे, उन बच्चों ने बताया कि मैम कमाने के बाद ऐसा ऐसा किया, आज आपको पार्टी दे रहे हैं, बहुत प्राउड फील हो रहा है. देन मुझे लगा कि चलो इसको स्टार्ट करके देखते हैं. इतना FMDL ऐसा कुछ प्लान नहीं था. फिर वो 3 स्टूडेंट्स के बाद आई नो कि मैंने कुछ 5 स्टूडेंट्स को पढ़ाया. तब भी फ्लिप फ्लॉप डिजिटल लर्निंग का प्लान मेरे दिमाग में नहीं था. अच्छा. फिर ट्रायल एंड एरर वाली चीज. हाँ, हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ें थी. एंड देन मेरे को बहुत अच्छे से मैंने रिसर्च की. मुझे याद है कि लॉकडाउन खुलने के बाद वापस लॉकडाउन लगा था. हाँ. देन मेरे को आया कि अब तो मुझे जाना है. एंड फ्लिप फ्लॉप डिजिटल के आगे हमने लर्निंग वर्ड लगाया एंड देन FFDL केम इनटू एग्जिस्टेंस. एंड अब एक डिजिटल मार्केट, मैं फुल फ्लेजेडली एक टीचर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की हूँ. सो फाउंडर एंड डायरेक्टर से पहले आई वुड से आई एम अ प्राउडली डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर जो बच्चों को अच्छे से सिखा पा रही हूँ. एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर, आई एम लेस, मुझे लगता है कि थ्योरेटिकल पे मैं बिलीव नहीं करती. करना चाहिए इन फ्यू टर्म्स, बट प्रैक्टिकल इज द फील्ड विच इज मेड फॉर डिजिटल मार्केटिंग. सो अब हम बात करते हैं कि आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हो, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, बीइंग अ एक्सपर्ट, बीइंग अ टीचर, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? देखो, डिजिटल मार्केटिंग ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो मुझे लगता है वो वर्ड से खुद ही समझी जा सकती है, मार्केटिंग वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. पर आई वुड जस्ट रीडायरेक्ट दिस क्वेश्चन टू वाई डिजिटल मार्केटिंग. वो ज़्यादा आंसर कर पाएगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग को. वाई डिजिटल मार्केटिंग इसलिए क्योंकि देखो, एवरी पर्सन, एक छोटा दुकानदार, एक कंज्यूमर अपनी दुकान पे बैठ के इंतज़ार कर रहा है कि अब कस्टमर मेरे यहाँ पे चढ़ेगा और मुझसे सामान खरीदेगा. तो वहीं वो प्लेटफॉर्म बहुत क्लियर हो जा रहा है कि वाई यू नीड टू गो ऑनलाइन. इफ़ आई से अबाउट अ बिग ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल अमूल. नाउ अमूल कैन नॉट सेल द मिल्क ऑनलाइन, बट वो अपनी ब्रांडिंग कर रहा है. वो बहुत अच्छी इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर रहा है. आप उनके प्लेटफॉर्म्स देखो, वो जा रहे हैं. इवन व्हेन आई से about podcast marketing. So that is definitely you can understand it much better. कि podcast marketing एक ऐसी, मतलब लोगों को लगता है कि podcast पे हम सिर्फ कुछ knowledge share कर रहे हैं या कर रहे हैं, but that is a platform of marketing. सो मुझे लगता है कि एक जर्नी समझाना, प्रोडक्ट को सेल करना, स्टोरी टेलिंग, दीज और सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है. नॉट ओनली, आजकल लोगों को लगता है इंस्टाग्राम पे ऐड देख रहे हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग. मेरे पास बच्चे आते हैं कि मैम इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे रन हो रही है, ये सिखा दो, बस बहुत है. अच्छा. मैंने बोला बेटा ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है. डिजिटल मार्केटिंग में हम 45 मॉड्यूल्स कवर करते हैं. बिग मॉड्यूल्स, SEO, गूगल एड्स एंड कैंपेन्स ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया पे भी आ गए. सो इसको बहुत कम समझा जा रहा है, बट दिस इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जिसको उस करियर में आना है. आई वुड से वुमेन ऑल्सो, जो हाउसवाइफ्स हैं, दे कैन डू अ मच थिंग घर बैठ के भी. अगर कुछ कॉन्स्टेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस हैं कि वो नहीं आ पा रही हैं बाहर काम करने, वो भी कर सकती हैं. एवरी कंज्यूमर, इवन अ CA, इवन अ डॉक्टर हु इज़ हैविंग अ क्लिनिक, उसको भी अपने क्लिनिक की मार्केटिंग करनी है. राइट. सो वहाँ पे नीड समझ आ जाती है कि डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत क्या है और ये क्यों ज़रूरी है. सो वाई डिजिटल मार्केटिंग, आई गेस अब आप समझ गए हो. राइट. सो जैसे कि आपने बताया 45 मॉड्यूल्स आप पढ़ाते हो. सो लाइक अगर मैं जानना चाहूँ कि अगर मेरे को आपसे लर्निंग लेनी हो या आपसे सीखना हो, लाइक व्हाट्स द प्रोसेस? देखो, फ्लिप फ्लॉप डिजिटल लर्निंग का प्रोसेस ये है कि वी हैव द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जूनियर सेक्शन की, जहाँ से 12th के बाद ही हम स्टूडेंट्स को लेते हैं. 12th से पहले हम किसी स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग में एनरोल नहीं करते. ओके. सो 12th क्लास के बाद एक बच्चा आता है. तो इसका मेन रीज़न ये है कि इसमें थोड़ा मनी टर्म्स रिलेटेड है, इसलिए 18 का हो जाए फिर ही हम ले.
मनी तो नहीं बोलूँगी, मेच्योरिटी आई वुड से, ओके जो मुझे लगता है, क्योंकि आज 12th तक बच्चा एक जैसे सोचता है ना, मैं बीकॉम करूँगा, बीबीए करूँगा, इस पर्टिकुलर फिल्म मेकिंग में जाना चाहता हूँ, इधर जाना चाहता हूँ, तो एक वो करियर पाथ वाली चीज़ों को लेकर वो सोचने लगता है. सो ही इज़ विलिंग टू टेक एन ऑप्शन. 10th के बाद साइंस कॉमर्स आर्ट्स में डिसीजन होता है, वैसे 12th के बाद टू डिसाइड विच फील्ड. तो देन आई सजेस्ट कि वो मेच्योरिटी लेवल एक होता है किसी का डिसाइड करने का. एंड नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, आई वुड से जैसे मैंने आपको वुमेन का बताया, काफ़ी वुमेन हमारे यहाँ कोर्स करनी है, एंड वो अपने हस्बैंड्स के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भी हमारे पास कोर्स ज्वाइन करते हैं. इवन हमारा एक कोर्स है ADVP नाम का, ओके हाउ टू प्रमोट योर बिजनेस वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. तो उसमें जैसे एक दुबई का पर्सन है जिसने ज्वाइन किया था, ओनली 15 days क्लास इट वाज. वो सिर्फ सीखना चाहता था कि हाउ टू डू द फेसबुक ग्रुप मार्केटिंग. अच्छा तो बिजनेस की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है. हाँ हर इंसान बिजनेस को यूट्यूब पे नहीं लाना चाहता है ना. सो उनका ये रहता है कि यूट्यूब पे नहीं आना चाहता, मेरा तो फेसबुक से ही काम हो जा रहा है, मुझे उतना ही सिखा दो. तो वी प्रोवाइड दैट एज वेल. सो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा कोई पर्टिकुलर आई वुड से कि कोई फुल फ्लेजेड या कोई मैं इसको डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन ऐसा नहीं बोलूँगी. इट इज़ अ स्किल विच वी मेक यू लर्न. एंड इसलिए मेरा प्राइमरी मोटिव ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग ही है. जो स्टूडेंट्स की बात करूँ, दे आर एक्चुअली कमिंग एट आवर इंस्टीट्यूट एंड ब्रिंगिंग देयर ओन स्टार्टअप्स. हमारे यहाँ कोर्स में एक चीज़ है, कैप्टॉन प्रोजेक्ट. नाउ कैप्टॉन प्रोजेक्ट क्या है? कैपिटल हम लगाएंगे, ओनर आप हो. अच्छा ओके. विच आई फील कि स्टूडेंट को ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप ओनर हो, अब आप समझो आपके बिजनेस को, आप अपनी स्टोरी खुद बिल्डअप करो, और अब उसको सेल कैसे करना है वो हम बताएंगे. अच्छा सो स्टूडेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल अनंत ले लेते हैं. सो ठीक है, सो अनंत ने कोर्स ज्वाइन किया. अनंत अगर घर के बिजनेस को ऑनलाइन ला सकता है, अनंत कैन गो फॉर द एम्प्लॉयमेंट एज वेल. वो जॉब के लिए भी हम प्लेसमेंट्स में हेल्प करते हैं. अनंत खुद की प्रोफाइल सेटअप कर सकता है फॉर, क्योंकि अनंत इज गोइंग टू बी अ डिजिटल मार्केटर इन फ्यूचर. तो अनंत ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल digitalanant.com. ओके. सो वो बच्चा अपनी डिजिटल के नाम से वेबसाइट भी बना रहा है, वो इंस्टाग्राम पे भी आता है, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी बनाता है, वो कंटेंट भी लिखता है, वो SEO भी अपनी वेबसाइट का करना है. तो जब उसके पास एंड ऑफ द कोर्स लीड्स आना चालू होती है, अब बात आती है कि हाउ ही और शी इज गोइंग टू कम्युनिकेट. अनंत अब कैसे उसको मार्केट कर रहा है, कस्टमर कन्वर्ट कैसे कर रहा है, वो एक जर्नी पूरी समझानी जरूरी होती है. वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि जहाँ पे बच्चा 12th के बाद आ रहा है, तो उसको ये समझना जरूरी है बिजनेस कैसे चलाना. तो ये एक FF डील की जर्नी, आई से कि दिस इज माई काइंड ऑफ USP. या सो ये मेरा एक वो चीज़ है कि यहाँ पे हम फुल फ्लेजेडली प्रैक्टिकल सिखाते हैं. दिस इज FF डील. सो जैसा कि आपने अभी यहाँ पे एक पोस्ट का बोला था, मेरे को एकदम से ऐसे क्लिक हुआ कि अगर हम देखते हैं कि जो भी अगर डिजिटल मार्केटिंग वाला या कोई भी सोचता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो बोलता है कि भाई मैं चलो पोस्ट बना के डाल दूंगा और ये डिजिटल हो गया. तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, आई से दिस इज इनकरेक्ट वे ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. काफ़ी लोग ऐसा आज भी सोचते हैं कि ये हैप्पी दिवाली की पोस्ट लगा दी, और हैप्पी दिवाली है, दिया लगा हुआ है, ऊपर ब्रांड का लोगो है, नीचे नंबर डला हुआ है. अब वो तो बड़ा खुश हो रहा है कि मैं व्हाट्सएप पे सबसे शेयर भेज रहा हूँ, सब रिएक्ट भी कर रहा है, और मेरी ब्रांड का लोगो भी लगा हुआ है. बट ये इनकरेक्ट है. इवन इफ यू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम, मान लेते रीच भी आ गई, अच्छा भी हो गया, लोगों ने रिएक्शंस भी दिए, एंगेजमेंट भी हुई, सब हुआ. बट मुझे नहीं लगता कि इससे कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस समझ आएंगे. राइट. दिवाली हर बिजनेस विश कर रहा है, ठीक है. जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं ऑफ रक्षाबंधन. ठीक है, रक्षाबंधन पे अगर नटराज कंपनी शार्पनर का जो अपन शार्प कर, वो जो छिलका होता है, कचरा होता है, उसको उन्होंने बना के आसपास उन्होंने रिंग्स लगा के एंड फिर राखी दिखाई थी. नाउ अब मैं उस पोस्ट पे रुकी, वाइल स्क्रॉलिंग मैं रुकी कि अच्छा इन्होंने ये कचरा क्यों लगाया है, अच्छा ये तो नटराज कंपनी है, ये तो पेंसिल वाली वो छिलका है जो अपन निकालते हैं. ब्रांड रिकॉग्निशन. सो आई नीड टू नो कि दिवाली है या राखी है, हाउ इट इज रिलेटेड टू माई प्रोडक्ट. जैसे ओला ने किया व्हेन वी वन द वर्ल्ड कप. ठीक है, ओला ने क्या किया, ओला का जो स्कूटर है उसकी डिक्की में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी. सो वहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि विराट कोहली अच्छा परफॉर्म किया, रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म किया, दे डिड वेरी गुड, या वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं टीम इंडिया को, दे विश्ड इन देयर ओन वे. ओला का स्कूटर भी दिखा, डिक्की भी दिखी और ट्रॉफी भी पड़ी हुई है, उसकी कैपेसिटी दिख गई कि इसमें एक पूरी ट्रॉफी आ जाती है, तो उनका प्रोडक्ट भी दिख रहा है,
वर्ल्ड कप पे सबने विश किया टीम इंडिया को, बट उनका स्टाइल था उनके प्रोडक्ट से. सो दिस इज आई से अ करेक्ट वे ऑफ टेलिंग मार्केटिंग एंड डूइंग मार्केटिंग. सिर्फ पोस्ट बना के डाल देना, आप ऐसी बहुत सारी देखोगे लोग सिर्फ ये करते हैं. इवन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज ऑफर्स भी निकालती हैं, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू फेस्टिव पोस्ट. पूरे साल की आपको 20 फेस्टिवल्स, राखी, दिवाली ऐसा दे देंगे एंड वो पोस्ट कर देंगे. करो, वो भी अच्छी बात है, बट वहाँ पे आपकी ब्रांड दिख रही नहीं दिख रही वो आप डिसाइड करोगे. सो करेक्ट वे ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जानना बहुत ज़रूरी है. तो आजकल आपने देखा होगा कुछ ऐसे एड्स आते हैं कि आपको 99 रुपीज़ में हम डिजिटल मार्केटिंग सिखा देंगे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सिखा देंगे, आई से डेफिनेटली नॉलेज शेयर करेंगे. आई वॉन्ट से दैट इज अ बैड वे, पर आई डोंट थिंक कि दैट इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग. आज FFDL अभी तक ऑफलाइन है. वी आर नॉट ऑन यूट्यूब, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग ऑनलाइन लेक्चर. लेकिन आप तो डिजिटल में हो, तो फिर आपको तो होना चाहिए हिसाब से. तो डेफिनेटली होना चाहिए, बट जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो यही बोलता है कि आप भले यूट्यूब से सीखो, भले आपको बहुत सारे ऐसे लोग 1 घंटे में 2 घंटे में गूगल एड्स सिखा देंगे, पर एक जर्नी समझनी ज़रूरी है. मैं आपको अगर ABCD सिखाऊं और A से लेके Z सिखाऊंगी तो आपको याद है ना कि A के बाद B आप यूट्यूब पे जाओगे, आप डायरेक्ट J से पढ़ना चालू कर दोगे तो आपको ABCD नहीं आती है. तो ये एक पूरा प्रोग्राम है डिजिटल मार्केटिंग का. सो जो आप बोल रहे हो कि 2 घंटे में 99 रुपीज़ में आप ये कोई लेक्चर अटेंड कर लो, इसे सीख जाओगे, सीखोगे, बट आई एम श्योर यू कैन नॉट अप्लाई दैट. वो ये आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा है, आप प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे, आप अटकोगे वहाँ, आप किसी से पूछ नहीं पाओगे, और वो चीज़ आपको पता नहीं, आपको उसके पीछे की स्टोरी पता होनी चाहिए. मैं ये ऐड क्यों रन कर, अच्छा वाई आई विल से कि बहुत लोग बोलेंगे इंस्टाग्राम पे ऐड रन कर दो, गूगल पे तो ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं, वो तो पता ही नहीं ना. गूगल पे भी ज़रूरत है. और वो जर्नी कैसे बिल्डअप हो रही है वो आई विल से कि प्रैक्टिकली ये सीखनी चाहिए. आई हैव डेफिनेट प्लान्स कि मैं FFDL को ऑनलाइन ले जाऊंगी, बट वहाँ मुझे पता है कि उस ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को किस लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत अभी भी है. मैं डेफिनेट है, मैं अगर ऑनलाइन लेक्चर्स ले जाऊंगी, मैं उस बच्चे को प्लेसमेंट नहीं दूंगी. राइट. हाँ, अगर वो बच्चा मेरे पास ऑफलाइन, क्योंकि पता ही नहीं ना उसने पढ़ा क्या है. करेक्ट, ठीक है, वो ऑनलाइन होके भी है या नहीं मुझे वो भी नहीं पता. ये टीचर्स ने काफी कोविड में फेस किया है. ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, बच्चे म्यूट करके चले जा रहे हैं. हाँ, राइट, वो तो है. तो वो नॉलेज ऑनलाइन वे ऑफ, आई विल से कि नॉट फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट. इफ यू वांट टू लर्न इट प्रैक्टिकली एंड ऑफलाइन. प्रैक्टिकली एक बार कर लो, हाँ, उसके बाद आप ऑनलाइन में थोड़ा बहुत देख सकते हो कि हाँ कहीं अटक जाओ तो. डेफिनेटली. तो जैसे कि आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम की बात करी, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल जो बिजनेस वाले जो हैं, जो छोटा बिजनेस वाला है, वो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग है उस बंदे के पास जाता है और कहता है कि यार मेरे को इस चीज़ को बूस्ट करना है, वो तो वो उनको ये सॉल्यूशन देते हैं कि आप वो बूस्ट पोस्ट वाला दबाओ और आपका काम हो जाएगा. सो लाइक आपके अकॉर्डिंग इसको और मतलब कितना और अपन कर सकें कि एक जो होता है ना ऑप्टिमाइज करके आप दिखा सको. सो लाइक थोड़ा आप उसके बारे में बताओ. देखो, बूस्ट पोस्ट इज एन ऑप्शन, बट बहुत कम लोगों को पता है कि एड्स मैनेजर एक डिफरेंट ऑप्शन है. ठीक है, मेटा का एड्स मैनेजर एक टूल है, वहाँ पे अपनी आप टारगेट ऑडियंस को रीच कर सकते हो. अगर मैं ज्वेलरी सेल कर रही हूँ तो सीधी सी बात है, मैं वुमेन को टारगेट करना चाहूँगी, और वो चीज़ें मुझे सेटिंग्स में करने आनी चाहिए. अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेटा एड्स मैनेजर का भी ट्राई करना, यू विल गेट टू नो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सेटिंग्स यू डू. आप बूस्ट पोस्ट से 1000 रुपए लगा के बहुत लोगों को रीच कर जाओगे, नो डाउट, पर वो सिर्फ रीच किया, मे बी वो आपकी ऑडियंस नहीं थी. सो टू रीच द टारगेट ऑडियंस देयर इज अ एड्स मैनेजर का प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको प्रॉपर मेटा एड्स बताई जाती है. इवन गूगल एड्स भी है, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एड्स. पर आई वुड से कि बूस्ट पोस्ट इज नॉट द सिंगल, क्योंकि वो बूस्ट पोस्ट का बटन अब सबको दिखने लग गया है, सब लोग ऑनलाइन आने लगे, वो ब्लू कलर का बटन सबको अच्छे से याद रह जाता है. इवन मेटा ने अपनी स्मॉल बिजनेस एकेडमी जहाँ पे वो कुछ नॉलेज शेयर करते हैं, उन्होंने ये चीज़ बताई है कि बूस्ट पोस्ट का जो ऑप्शन है दैट इज ओनली फॉर द पीपल हु डोंट नो द टेक्निकल टर्म्स. एड्स मैनेजर, आज मैं किसी पेड एडवर्टाइजर को कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्यों हायर कर रही है, क्योंकि वो एड्स मैनेजर बताना भी जानता है, उसको पता है कि कब मुझे बूस्ट पोस्ट करनी, कब एड्स मैनेजर करनी. सो देयर इज अ डिफरेंस. अगर लोग को लगता है कि एड्स रन करना इज अ बूस्ट पोस्ट, तो वो गलत है. तो बहुत सारी चीज़ें एड्स के पीछे होती है. एंड आई अगेन से कि ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये लगाने से कम रीच मिलेगी और 10,000 रुपये लगाने से ज़्यादा रीच मिलेगी. इट्स ऑल अबाउट द बैक एंड में जो आप सेटिंग्स कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. सो आजकल हम देखते हैं कि जो इंस्टाग्राम पे है, जो भी वीडियोस वगैरह डलते हैं,
तो मतलब हर कुछ अगर डलता है उस पर तो वो एकदम जैसे वायरल हो जाता है और चलने लग जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम यूट्यूब पे देखें तो एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट होता है, वही प्रमोट होता है या वही चलता है। सो लाइक आप इसके बारे में बताइए कि दोनों का ये जो एल्गोरिदम है ये वर्क कैसे करता है। देखो, एल्गोरिथम का वर्क करना इज डिफरेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, क्योंकि अगर मैं एंटरटेनमेंट देखूं तो एल्गोरिथम अलग है, अगर मैं एजुकेशन देखूं तो अलग एल्गोरिथम चलता है। और एक कुछ लोग आज भी इंस्टाग्राम अपने फन के लिए यूज़ करते हैं, नॉट एवरीवन इज यूजिंग फॉर द मार्केटिंग एस्पेक्ट। तो उस चीज़ में मैं बोलूँगी इंस्टाग्राम के अंदर आप कोई भी कंटेंट डालो, फाइन, वर्क्स। मैं बहुत सारे लोग आजकल ये भी है कि आईफोन से रिकॉर्ड करके डाल दिया, हाँ, क्या वर्क्स, अच्छी क्वालिटी में, हाँ अच्छी क्वालिटी में वर्क्स। बट आई वुड से यूट्यूब के लिए आई विल रिक्वायर कैमरा क्वालिटी कंटेंट। वहाँ पे क्वालिटी डेफिनेटली एक हाई स्कोर पे चलती, देयर इज इम्पोर्टेंट क्वालिटी स्कोर वाली चीज़ जो यूट्यूब पे रहती है। इंस्टाग्राम इज नॉट दैट पार्ट। इंस्टाग्राम पे अपन ये भी समझे मोनेटाइजेशन पे आ जाए, अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखूँ, यूट्यूब से आप मोनेटाइजेशन से कमा सकते हो, राइट, कमा इंस्टाग्राम पे से भी सकते हो, बट इंस्टाग्राम आपको पैसा नहीं दे रहा है। हाँ, इंस्टाग्राम आपको, यू कैन कोलैबोरेट विद द ब्रांड्स, यू कैन वर्क एज अ क्रिएटर, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर, ये सब करके कर सकते हो, वहाँ से कमा सकते हो। पर वो चीज़ यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे आपको यूट्यूब खुद पैसा दे रहा है, एंड इट ऑल डिपेंड्स व्हाट क्वालिटी कंटेंट यू रिकॉर्ड। कभी कभी मेरे कम सब्सक्राइबर्स हैं, कम व्यूज़ हैं, फिर भी पुटिंग अ कीवर्ड कैन रैंक मी ऑन यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब पे मैं फिर भी डिस्प्ले में आ रही हूँ, जस्ट बिकॉज द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। सो आई वुड से कि डेफिनेटली एल्गोरिथम टर्म्स में दोनों का कंटेंट अलग अलग दिखता है। यूट्यूब डेफिनेटली आप क्या क्या चीज़ों को, आपका ऑडियंस क्या इंगेज कर रही है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट दिखाता है। इंस्टाग्राम में जैसे एड में भी होता है कि मेटा पिक्सल पे काम करके फिर इंस्टाग्राम पे चीज़ें, से आपने कभी टी शर्ट पर देखी, आपको अच्छी लगी, आप जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, आप वही टी शर्ट दिख रही है। सो मतलब दिस इज मोर ऑफ अ मार्केटिंग थिंग। यूट्यूब आई से कि दिस इज मोर ऑफ अ नॉलेजेबल थिंग, ये चीज़ मुझे लगती है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम भी चेंज हुआ है लास्ट ईयर, आई गेस वो एंटरटेनमेंट पर्पज से चलता था, अभी एजुकेशन पे आ गया है। कि शेयर नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर ज्वेलरी बिजनेस है, सो आई वुड जस्ट टेल कि कौन सी ज्वेलरी एथनिक के साथ अच्छी लग रही है, ये लोग बताएंगे, एंड देन मुझे अच्छा, इन्होंने अच्छा कंटेंट दिया, देन आई सी व्हाट डज ही और शी डू, आई क्लिक ऑन द चैनल, फॉलो करूंगी एंड उनके दूसरा कंटेंट देखूंगी। सो ये एजुकेशन कंटेंट पे आ गया है इंस्टाग्राम का भी। पर यूट्यूब आई विल से इज हैज अ मेजर ऑडियंस। आई वुड से यूट्यूब का एल्गोरिथम बेटर वर्क करता है रादर देन द इंस्टाग्राम, इफ इन केस आप मार्केटिंग करने का सोच रहे हैं तो। सो जैसा कि यहाँ पे आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब का अपन ने बात करी, अब हम देखते हैं कि जो एड्स वाली जो चीज़ है, ऐसा कहते हैं कि अगर आप एड मार्केटिंग कर रहे हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, वो करते हो, तो उसके बाद जो आपकी ऑर्गेनिक रीच है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। सो लाइक ऐसा होता है सही में? नहीं, देखो ऐसा नहीं होता। इफ़ आई से कि ऑर्गेनिकली आप बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, आई वुड से कि इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी का पॉडकास्ट, ओके, बिना पैसे लगाए भी काम हो जाता है, हाँ, है ना? राइट। तो ऐसा नहीं है कि पैसे लगाने से ही चीज़ें वायरल होगी या परफॉर्म करेगी। इट ऑल डिपेंड्स अगेन द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। क्या कंटेंट है, अटेंशन सीकिंग होना चाहिए। मैं बोरिंग चीज़ें, आज मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट का फोटो दिखा दूँ तो नहीं चलेगा। प्रोडक्ट यूज़ करते हुए कोई लड़की दिखा रही होगी, स्टोरी बता रही होगी, देखो मेरे साथ अच्छा डिस्प्ले में आ रहा है, मेरे साथ ये फ़र्क आया, डेफिनेटली आई विल परचेज दैट। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हाउ यू आर पोर्ट्रेइंग द ऑर्गेनिक कंटेंट। परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी ज़रूरी है इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वायरल काइंड ऑफ कैंपेन। आज मैं दिवाली के लिए कुछ करने जा रही हूँ, कोई बहुत बड़ा ऑफर निकालने वाली हूँ या कोई वायरल चीज़ करने वाली हूँ, डेफिनेटली आई पुट सम मनी बैक इन। बट दिस इज़ वेरी, आई से कि ये गलत, ये मिथ है कि आपको पेड एडवर्टाइजिंग से ही फ़ायदा मिलेगा। ऑर्गेनिकली और पेड एडवर्टाइजिंग दोनों का कॉम्बिनेशन एंड हाउ यू पुट दैट कॉम्बिनेशन इज मेजर, कि आप स्ट्रैटेजी क्या बिल्डअप कर रहे हो आपके कंटेंट के पीछे। तो अब हम यहाँ पे आपका थोड़ा सा टेस्ट लेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी डिजिटल मीडिया रिलेटेड चीज़ें बताई है। तो ये एक हमारी वेबसाइट है जो दिख रही है, डिस्प्ले हो रही है। ओके, तो इसमें आप मुझे 4 प्रोज और 4 कॉन्स बताइए कि भाई इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकें ताकि ये और लोगों तक पहुँचे। ठीक है। आई से व्हेन इट कम्स टू अ वेबसाइट, अगर जैसे अपन ये F&B वेंचर्स की वेबसाइट देख पा रहे हैं, देयर आर वेरियस टूल्स। जैसे अपन फॉर एग्जांपल SEO का एक टूल यूज़ करते हैं, रैंक मैथ करके,
सो एनीवन कैन डू दैट. आप अपना जो भी आपकी वेबसाइट है with.com आप डालो, आप उसमें देख पाओगे. यू गेट अ स्कोर ऑल्सो कि आपको क्या स्कोर मिल रहा है. एंड ऑल्सो यू गेट टू नो सम चीज़ें जो आप अच्छी कर रहे हो और ख़राब कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ SEO. Now, what does SEO mean as a terminology? That is search engine optimization. और मैं बहुत अगर देसी लैंग्वेज में समझाऊँ तो अगर मैं गूगल पे लिखती हूँ पॉडकास्ट या समथिंग, सो आई वांट कि F&B वेंचर्स टॉप पर दिखे. सो वो चीज़ एक SEO है और वो दोनों तरीक़ों से होती है. SEO दैट इज़ फ्री वे ऑफ डूइंग. SEM मतलब मार्केटिंग एड्स लगा के करना. सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है. जैसे अब अपन ये F&B वेंचर्स की वेबसाइट पे देख पा रहे हैं. इस वेबसाइट पे क्या है कि आई जस्ट टेल यू कुछ चीज़ें अच्छी भी एंड कुछ चीज़ें बुरी भी. बिल्कुल. ठीक है. अगर मैं F&B वेंचर्स की वेबसाइट खोल रही हूँ, आप स्टार्टिंग में देख पाओगे देयर इज़ अ बैनर जिस पे F&B वेंचर्स लिखा हुआ है एंड एक बटन है नॉमिनेट नाउ का. सो अब नाउ कम्स टू अ क्वेश्चन फॉर मी कि टू हूम शुड आई नॉमिनेट, ये क्या है. देयर इज़ अ क्वेश्चन इन माई माइंड. अगर मैं एज अपने आप को एक नॉर्मल ऑडियंस देखा, मैं नहीं हूँ डिजिटल मार्केटर, मैंने वेबसाइट भी शायद आज लाइफ में पहली बार खोली है. सो ये मेरे लिए एक इशू है कि ये बैनर मुझे क्या बताना चाह रहा है. ठीक है. अब जैसे अपन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, अब नीचे स्क्रॉल करते करते आप देखोगे कि नीचे आपको F&B वेंचर्स का लोगो है जो अच्छे से एरोज के साथ बता रहा है कि देखो ये चीज़ ये है, हम ऐसा ब्रेकडाउन है. ये चीज़ बैनर होनी चाहिए थी. ये चीज़ बैनर होनी चाहिए. अब मैं देख पा रही हूँ अच्छा F&B वेंचर्स पॉडकास्ट करते हैं, बहुत अदर फीचर्स भी दे रहे हैं, बहुत अदर काइंड ऑफ उनके वेंचर्स हैं, ये सारी चीज़ें. अब इसके साथ बात आती है कि वाई ओनली अ नॉमिनेट नाउ बटन. अच्छा ठीक है. नॉमिनेट नाउ तो चलो ठीक है. नॉमिनेट नाउ पे क्लिक करके यू आर नॉमिनेटिंग समवन जिसको पॉडकास्ट के लिए आप बता सकते हो कि करना चाहिए. तो बात वहीं आ जा रही है कि इज F&B वेंचर्स ओनली अबाउट पॉडकास्ट. तो ये क्वेश्चन जो इसके जो आंसर्स है ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. अगर मैं F&B वेंचर्स की वेबसाइट पे जा रही हूँ, कोई भी नॉर्मल इंसान आ रहा है तो बहुत कम लोग होंगे जो होम पेज के अलावा किसी और पेज पे जाएंगे. द पेजेस जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, दूसरे पेजेस होते हैं. तो होम पेज में सब दिखा दो. अच्छा सब दिखा दो. जैसे F&B वेंचर्स फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं फॉर एग्जांपल. तो अगर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उसमें एक बटन लगाओ कॉन्टैक्ट अस का. उस बटन पे क्लिक करूंगी ना तो F&B वेंचर्स मुझे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे लेके जाए. वहाँ पे वो डिटेल्स और वो पढ़ने वाला जो डिटेल्स आ जाएंगे. यू कैन गिव अ फॉर्म टू देम. आप नंबर लगा सकते हो, आप अपना सोशल मीडिया लिंक्स डाल सकते हो. सो आप वेबसाइट पे जब कोई आ रहा है ना, वो भी जर्नी फॉलो कर रहा है. जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाती हूँ ना, तो उसमें एक चीज़ है, वंस आपका एक कोई विजिटर बन रहा है, उस विजिटर को एंगेज नहीं करोगे ना तो वो कभी आपकी लीड नहीं बनेगा. राइट. और उस लीड को वापस जाओगे नहीं उसके पास, उसको आउट मतलब एक तरीके से आउटबाउंड नहीं करोगे, आगे बढ़ के पहुंचोगे नहीं, तो वो आपका कस्टमर नहीं बनेगा. ये जर्नी फॉलो करनी जरूरी है. अगर वो विजिटर आया, उसे करेक्ट कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो वो वेबसाइट फॉलो करके चला जाए. शायद उसको F&B वेंचर्स का लोगो भी याद नहीं रहा, उसको ये भी याद नहीं रहा F&B वेंचर्स क्या कर रहे हैं, तो उसको वो चीज़ करेक्ट वे से बताओ. एटलीस्ट योर होम पेज शुड बी परफेक्ट एज व्हाट यू डू. एंड एक तरीके से आप अपना USP भी बता दो. कि अगर आपको पॉडकास्ट, टॉक शो या इसमें जाना है, वाई F&B वेंचर्स, ये होम पेज पे सब होना चाहिए. फर्स्ट तो ये हो गया. सेकंड, अपन बोलते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग में UGC कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट होना चाहिए. यूजर जनरेटेड कंटेंट हो गया कि जैसे F&B वेंचर्स की वेबसाइट आप मोबाइल पे खोलो. ठीक है. अब मोबाइल पे आप खोलोगे तो आप देखोगे कि उसका जो F&B वेंचर्स का लोगो है वो कॉम्पैक्ट हो जा रहा है, वो लोगो भी पूरा नहीं दिख रहा. मेजर यूजर्स तो मेरी वेबसाइट कहाँ खोलेंगे, फोन में ही खोलेंगे. तो नाउ ये मेरे लिए कॉन्स्टेंट है कि मेरी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है. अच्छा. यूजर जनरेट, जैसे मुझे एक बात बताओ, आप इंस्टाग्राम पे अपन कोई पोस्ट देख रहे हैं, आपने देखा नीचे हार्ट है और एक कॉमेंट है और आप किसी को शेयर कर सकते हो. आपको किसने बताया वो हार्ट पे क्लिक करने से लाइक होगा? अपन ने अज्यूम किया. ये पहली जर्नी में जब कोई नया कॉमन सेंस जिसको हम कॉमन सेंस बोलते हैं, तो दैट इज अ यूजर कंटेंट ओनली. यूजर खुद ही समझ रहा है कि अच्छा इसको क्लिक करूंगा तो कुछ लाइक या दिल का मतलब क्या होता है कि कुछ प्यार ही जाएगा. है ना. तो वो जो जर्नी है वो सेम चीज आप वो यूजर कंटेंट अपनी वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड हर जगह रखने की कोशिश करें. यूजर वहाँ के परेशान नहीं होना चाहिए, उसको फ्रेंडली फील कराओ. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ क्या कट रहा है, इसको देखना है मेरे को. हाँ ठीक है. सो जैसे अपन जैसे ये तो अपने क्या हो गया कि अपन ने कुछ नुकसानों की बात करी. आप जैसे F&B वेंचर्स की वेबसाइट पे देख पा रहे हो
वी आर वर्किंग ऑन द करेक्ट कीवर्ड्स ऑल्सो. व्हाट वुड बी द करेक्ट कीवर्ड्स? जैसे कि एवन, जैसे बहुत कम लोग करते हैं, जैसे अगर मेरा फ्लिप फ्लॉप डिजिटल लर्निंग है, मैं अपनी वेबसाइट पे क्या कीवर्ड यूज करूंगी? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट एट उदयपुर. मैं ये तो बोल ही जाऊंगी फ्लिप फ्लॉप डिजिटल लर्निंग भी मेरा कीवर्ड, जो आपकी वेबसाइट पे आपने बहुत से ध्यान में रखा. अच्छा, ठीक है. F&B आप सर्च करो, वेंचर सर्च करो, पॉडकास्ट सर्च करो. सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप इवन ऑन द SEO टूल्स भी आप देख पा रहे हो कि इन कीवर्ड्स को अपन ने मेंशन किया है. ऑल्सो देयर इज द करेक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द, मतलब किसी टाइटल को डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन. अगर टाइटल लिखा हुआ है अबाउट अस, और अबाउट अस के आगे जैसे मैंने लिख दिया वाई अरब टॉक्स या वाई F&B वेंचर्स, तो वो जो क्वेश्चन मार्क है ना, तो F&B वेंचर्स या अरब टॉक्स मेरे टाइटल में भी आया, एंड व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे भी अरब टॉक्स एंड वो चीज आ रही है. तो टाइटल एंड उसका डिस्क्रिप्शन करेक्ट वे से बताना बहुत जरूरी है. और दूसरी चीज अपन ये भी देख पा रहे हैं, इमेजेस को करेक्टली एक्सप्लेन किया गया. इफ यू गो ऑन द यूट्यूब वीडियो, आपके जो वेबसाइट में है, आपने उसको बता रखा है कि ये यूट्यूब वाली कंटेंट किस चीज से रिलेटेड है. किसी आर्किटेक्ट का वीडियो है तो आर्किटेक्ट वाला इंटरेस्टेड होगा, वो लिखा हुआ होना चाहिए. वो जाती थोड़ी ना सारे वीडियोस पे क्लिक करेगा. तो ऑडियंस को वापस फ्रेंडली फील कराओ. ये इमेज इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, ये वीडियो इस चीज के बारे में. इसको ऑल्ट बोलते हैं. जैसे इंस्टाग्राम में एक आता है ऑल्ट टेक्स्ट, आप यहाँ पर ऐड करो, तो लोग उसमें हैशटैग्स डाल देते हैं. करेक्ट. तो लाइक वो सही होता है. हाँ, वही चीज है, वो इंस्टाग्राम का SEO है. या उसमें डिस्क्रिप्शन लिखना होता है. वो डिस्क्रिप्शन मतलब वहाँ पे करेक्ट वर्ड्स को डाल के आप एक्सप्लेन कर सकते हो. दैट मे वर्क ऑल्सो, दैट मे नॉट वर्क ऑल्सो इन द केस ऑफ इंस्टाग्राम, बट इट वुड वर्क ऑन द केस इन द केस ऑफ योर वेबसाइट. अच्छा, अरे वाह. हाँ. ओके. सो ये अपना वेबसाइट का F&B के अपन इसमें देख पा रहे हैं कि कुछ चीज़ें सही भी है और कुछ चीज़ें गलत भी हैं. अगर लोगों को ये भी लगता है वेबसाइट में कि कंटेंट डाल दिया ना, हो गया, अब सालों साल, 4 साल 5 साल तक सेम कंटेंट लिखा हुआ है. कंटेंट शुड बी चेंजिंग. ओके. मुझे एक बात बताओ, आपका बिजनेस भी चेंज हो चुका है 4-5 साल, तो वो चेंजेस तो दिखाने जरूरी है ना. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक मैं रिकमेंड करूँगी कि F&B वेंचर्स की वेबसाइट पर चेंज करी जाए. ऑल्सो कंसिडरिंग द पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव रहना भी चाहिए. जैसे अगर आप अभी देख रहे हो ना, रैंक मैथ केस के ऊपर आप डालो, आप 4 दिन बाद देखोगे, में हो सकता है आपको अच्छा स्कोर मिले, हो सकता है आपको खराब भी. हाँ, वो डिपेंडिंग ऑन द पीपल जितना उन्होंने विजिट किया है. विजिटर्स चेंज हो रहे हैं, मेरा कंटेंट चेंज हो रहा है, आप पॉडकास्ट बार कंटेंट डाल रहे हो, अलग अलग, आपकी सारी चीजें अपडेटेड है. ओके. जस्ट नॉट मेकिंग द वेबसाइट वर्क्स, वेबसाइट को अपडेटेड रखना भी जरूरी है. ये काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में. अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो किस में मतलब करना चाहिए, 1 मंथ में या 3 मंथ में? देखो, इट अगेन डिपेंड्स ऑन द कंटेंट यू हैव. इफ आई हैव अ, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा तो हर हफ्ते एक पॉडकास्ट आता है. सो लाइक वी अपडेट इट एवरी सैटरडे. ओके. सो लाइक वो तो चलो मेरा तो एक अलग हो गया, लेकिन जो स्टैटिक बिजनेस है उसने एक बार प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, पर वो अब चलो यही प्रोडक्ट चले जा रहा है, तो उसको भी करना है अपडेट. उसको भी करना चाहिए. ओके. बिकॉज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब अपन नीचे जो कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कि आज मान लेते हैं कोई कॉफी मग है, अब वो कॉफी मग उसने डाल दिया है कि खरीदो, इट इज अ गिफ्ट फॉर एनीवन यू विश टू गिव. अब आपको समझना पड़ेगा कि वैलेंटाइंस वीक आने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में अपन लिख सकते हैं वैलेंटाइंस डे गिफ्ट. हाँ. तो आपको चेंज करना पड़ेगा. यू कैन जस्ट पुट इट एज अ राखी गिफ्ट, यू कैन पुट इट एज अ दिवाली गिफ्ट. ये डिस्क्रिप्शन चेंज करने भी जरूरी है. सो यू नीड कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, बट नॉट सेम. आप बिल्कुल सेम दिखाओगे, सेम चीज करोगे, इंसान बोर हो जाएगा. यू नीड टू शो हिम और हर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका वेबसाइट शुड बी अपडेटेड. सो अब मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं वो जब नए नए आते हैं डिजिटल वाली चीज़ में, तो उनको क्या टूल्स यूज़ करने चाहिए? जो एक नया आदमी आया है तो उसको आप क्या सजेस्ट करोगे? देखो, अगेन आई विल सी, और इसको आप स्मॉल बिजनेस के कंसेप्ट में बताना जो कि फ्री में भी यूज़ कर सके टूल को. हाँ बिल्कुल. जैसे कि देखो, मेजरली मेरा जैसे इंस्टीट्यूट शक्ति नगर में है, ठीक है. शक्ति नगर में आप देख सकते हो बहुत सारी कपड़ों की शॉप्स हैं. हाँ. और मैं उनकी जर्नी देख पाती हूँ. मेरे पास काफ़ी लोग आए भी कि मैम हम तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते हैं. ओके. विच इज़ करेक्ट. मुझे लगता है कि आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ है. ओके.
क्योंकि अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट की, तो वो मैं शायद इंस्टाग्राम पे इतना नहीं देखूंगी, वहाँ फेसबुक की ऑडियंस ज़्यादा है। हाँ। सो इट ऑल डिपेंड्स कि ऑन आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस या आपकी नीश क्या है। वो बहुत ज़रूरी है जानना। ऑल्सो कि जो प्रोडक्ट खरीदेगा वो कौन सी एज ऑफ ऑडियंस है। जैसे अपन अपने पेरेंट्स को देखते हैं, वो फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेरी मम्मी फेसबुक हिंदी में भी यूज़ करती है। अच्छा, ठीक है। सो ये एक कंटेंट है कि हिंदी कंटेंट, इंग्लिश कंटेंट, कैसे आपकी चीज़ें, आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में कौन इंसान खरीदेगा। अच्छा, इसका भी फर्क पड़ता है? इसका भी फर्क पड़ता है। मतलब अगर कोई हिंदी में देख रहा है कंटेंट, तो उसको मतलब तो उसका क्या होगा, मतलब अगर उसको मॉडर्न कंटेंट नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ? हाँ देखो, अब जैसे आप YouTube पे डालो, ठीक है, YouTube लैंग्वेज चीज़ें भी दिखाता है। अच्छा, गुजरात चले जाते हैं, गुजरात में लोग वीडियोस देखते भी गुजराती में। हाँ। ठीक है। सो अगर मैंने अपने लैंग्वेज सेक्शन में गुजराती या उसके सबटाइटल्स या ऐसा कुछ नहीं डाल रखा है, तो मे बी उस ऑडियंस को मैं रीच ही नहीं कर पा रही। अच्छा, मैं काफी लोगों को स्किप कर जा रही हूँ। हाँ। तो ये बहुत जरूरी है कि फ्री में, मैं तो बोल रही हूँ यूट्यूब फ्री है, फेसबुक फ्री है। अगर मार्केटिंग करनी है एक बारी के लिए, एड्स नहीं रन करनी, ऑर्गेनिकली करना है किसी स्मॉल बिजनेस को, इंस्टाग्राम भी फ्री है। इनिशियली चालू सब इंस्टाग्राम फ्री करते हैं आजकल। लोगो लगाया, अपनी ब्रांड को पुटअप किया। मेजर इंसान टूल सारे यूज करो, वो डालेगा कंटेंट। हो सकता है कि वो अपने फोन से रिकॉर्डेड कंटेंट डाल रहा है, हो सकता है उसको डिजाइनिंग नहीं आती तो वो पोस्ट नहीं डाल रहा है, या डिजाइनिंग आती भी है तो सब लोग ग्राफिक डिजाइनर को हायर करके नहीं बनवा रहे। पर बात आती है कि स्मॉल बिजनेसेस को ये चीज समझनी चाहिए कि कंटेंट कब कब डालना चाहिए। ठीक है। स्मॉल बिजनेस की मेजर गलती क्या है, आज फ्री हूँ, आज रील बना के डाल देता हूँ। अच्छा, 4 दिन से रील नहीं डाली, अब डाल देता हूँ। तो वो जो चीज है ना, फ्री में रिसोर्सेज यूज करने की बहुत है। मैं तो बोल रही हूँ पूरा AI फ्री है, चैट GPT फ्री है, मेटा AI आ गया, जेमिनाई आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ फ्री ही है। तो स्मॉल बिजनेस तो मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छे से रीच कर सकता है। अच्छा, अपन नॉर्मल लोकल SEO की बात करते हैं। शक्तिनगर में बैठा हुआ इंसान जिसकी छोटी सी दुकान है, वो क्या उम्मीद करेगा कि अगर मैं सर्च करूँ टी शर्ट नॉर्मली इस पे, मुझे लोकल SEO के बेसिस पे वो दिखाएगा कि टी शर्ट्स आ रही है। ठीक है। लोकल SEO के बेसिस पे अगर मैं नॉर्मली ऐसी टी शर्ट सर्च करूंगी तो मुझे बेवकूफ.com, soldstore.com ये सब भी दिखेंगे। तो वो गलत काम कर रहा है ना, क्योंकि उसको पता है कि वो ब्रांडेड टी शर्ट नहीं बेच रहा, वो बेवकूफ या सोल्ड स्टोर जैसा काम नहीं कर रहा। उसके पास ऑडियंस आएगी वो ऑफलाइन और लाइव ऑडियंस शक्तिनगर में जो घूमती आएगी वही आएगी। सो उसमें उसको लोकल लोकेशन बेस्ड काम करना पड़ेगा, क्योंकि कपड़ों की दुकान अशोकनगर में भी है, बापू बाजार में भी है, शक्तिनगर में भी है। तो ये एक जर्नी उसको समझनी पड़ेगी कि नॉट गोइंग ओनली ऑन इंस्टाग्राम कैन वर्क। और आजकल लोग ये भी कर रहे हैं, मैं कपड़े बेच तो रहा हूँ यहाँ पे, तो कभी कभी कोई इंसान आएगा तो लेट्स सेल इट ऑनलाइन, उसको ऑनलाइन बेचना चालू करेंगे। अब उसको नहीं पता है उसके पीछे की जर्नी की, COD के ऑप्शंस होते हैं, रिटर्न होता है, बहुत सारी चीजें होती है, पैकेजिंग होता है, डिलीवरी होती है। ये सब चीजें बिना सोचे वो चालू कर दे रहा है, एंड वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी उस अकॉर्डिंग कर रहा है। वो कुरियर चार्जेस और दूसरी चीजें नहीं इंक्लूड कर रहा। तो कुछ चीजें हैं जो डिजिटल जाने से पहले आपको सोचनी पड़ती है। नॉट अ हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते कि चलो ऑनलाइन चले जाते हैं, तो वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बिकेगा ही, ऐसा नहीं पैसे लगाओ और बस प्रोडक्ट बेचना चला दो और प्रोडक्ट बिक जाए। एड्स नहीं भी चलाओ तो आप एक ब्रांड अवेयरनेस तो करो, ब्रांड के बारे में पता तो हो कि आज जैसे टी शर्ट सोचते मेरे दिमाग में soldstore और बेवकूफ.com आ रहा है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में रह जा रही है ना कि अच्छा चलो मैं टी शर्ट्स नहीं पहनती, मैं फॉर एग्जांपल इंडियन वेयर ही पहनती हूँ, पर कभी किसी दिन अगर मैं टी शर्ट्स खरीदने जा रही होंगी तब मेरे दिमाग में बेवकूफ.com और soldstore आएगा। भले वो एड्स नहीं रन कर रहा था, उसने पेज दिखा रखा है, प्रोफाइल दिखा रखी है, मुझे बार बार दिख रहा है, उन्होंने मेरे दिमाग में मेरी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर दी। तो ये एक मेजर चीज़ है कि आओ ऑनलाइन फ्री टूल्स को यूज़ करो, प्रोडक्ट ना भी बिके, कंसिस्टेंट रहो और सामान को दिखाते रहो, एटलीस्ट अपनी ब्रांड को की अवेयरनेस फैलाते रहो, स्प्रेड करते रहो उसको। अब मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई नया बंदा है, वो जब फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट चालू करता है या अपना बिजनेस इसको लेकर आता है थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक या कुछ भी, तो वो एक पोस्ट बना के डाल देता है और फिर वो कहता है कि भाई मेरे को तो भाई कस्टमर मिलना चाहिए। तो बीइंग इनटू दिस फील्ड, आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि उसको जस्ट इसके बाद क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसका? देखो, आई विल से अ सिंगल पोस्ट कैन नॉट वर्क, यू हैव टू डू अ मिक्सचर ऑफ पोस्ट, रील्स, वीडियो, स्टोरी, एंगेजमेंट स्टोरीज। आपको कभी कभी देखो ये गलत है सोचना कि डिजिटल मार्केटिंग करने से अब कस्टमर खुद चल के आएगा। दो टर्मिनोलॉजीज है, इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग। क्या होता है?
हाँ देखो, अब इसमें टर्मिनोलॉजीज में डिस्कस करूँ, आउटबाउंड आप खुद चल के जाओ कस्टमर के पास, इनबाउंड कस्टमर किसी जर्नी से आपके पास आता अच्छा ओके, ये कुछ स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी पड़ती है। अब मैं पोस्ट डाल दूँ और मैं सोचूं कस्टमर आएगा, तो ये गलत है। हाँ अगर पोस्ट पे कुछ लोगों ने कमेंट किया और मैं अब उनको डीएम कर रही हूँ, तो दैट इज आउटबाउंड। ओके, सो यू हैव टू स्टिक ऑन दैट। आपको रील्स डालो, वीडियोस डालो, कंटेंट डालो। आप अगर ये सब कंटेंट डाल के अपने कमेंट सेक्शन को देखते भी नहीं हो, आपने अपनी कभी फॉलोअर भी नहीं देखे कि मेरे फॉलोअर्स किस टाइप के हैं, चलो फेक फॉलोअर्स की बात कर लेते हैं आप। हाँ हाँ हाँ, आजकल तो देखा जाए तो यही है, बिल्कुल। अगर कोई भी पेज अगर खुलता है नया नया, तो सबसे पहले वो फेक फॉलोअर खरीदता है ताकि उसका दिखे कि भाई जेन्युइन है। जेन्युइन है, ठीक है। अपन एंगेजमेंट भी देखते हैं कि चलो अगर 50,000 फॉलोअर हैं तो कितने लाइक्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे जज करें। हाँ हाँ या फॉलोअर्स की लिस्ट देखूंगी और मुझे कुछ बॉट प्रोफाइल दिखेंगी, तो मैं उनको शायद ट्रस्ट ना करूं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है इनिशियली हर इंसान करने की कोशिश करता है कि मैं इंस्टाग्राम पे आई, पहली पोस्ट डाली बिजनेस रिलेटेड, और चलो फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फॉलोअर्स बढ़ा दो, पर वो फॉलोअर्स में से अगर एक भी इंसान मेरा प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, तो फिर वो मार्केटिंग किसी काम की। तो ये बहुत जरूरी है, जस्ट डोंट ग्रो योर थिंग्स। या चलो आप ब्रांड अवेयरनेस फैला दोगे, वो फॉलोअर्स खरीद नहीं रहे, बट आप उनको आपकी ब्रांड के बारे में पता है, दिस इज गुड। पर फॉर अ कंसिस्टेंट थिंग कि अगर आप डेली रील्स डाल रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो, तो आप तभी वो डालोगे जब आपको उससे कुछ फायदा हो रहा होगा। हाँ राइट, तो फॉर दैट आई विल ओनली से डू ऑल मिक्सचर ऑफ थिंग्स। ओके। अच्छा, जैसे अपन सिर्फ इंस्टाग्राम डिस्कस कर रहे हैं अभी, वील से ऑन फेसबुक ऑल्सो। फेसबुक पे मार्केट प्लेस का ऑप्शन है, हाँ मार्केट प्लेस लिस्टिंग्स होती है वहाँ पे। अगर आप घर बेच रहे हो, प्लॉट बेच रहे हो, वो भी कार बेच रहे हो पुरानी, वो सब आप लिस्ट कर सकते हो। वहाँ पे भी चीजें होती है, आप देखना वहाँ पे भी आपको ज्वेलरी सेक्शन या साड़ी का सेक्शन, वहाँ पे भी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स में हाँ राइट राइट, जो भी बिक सकता है वहाँ सब आता है, सब आता है। एंड मेजर चलो प्रोडक्ट आइल से ही ज्यादा बिकेगा, सर्विस वहाँ पे कोई नहीं खरीदना पसंद करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, डू मिक्स ऑफ थिंग्स। एंड पहले सोचो कि आपका जो इसको ना डिजिटल मार्केटिंग हम जब पढ़ाते हैं तो इसको बोलते हैं कि आपका यूजर पर्सोना या कस्टमर का पर्सोना कैसा है। ओके, कि आज अगर जिम है, तो अब अगर कोई जिम या फिटनेस के अंदर है एंड फॉर एग्जाम्पल वो बहुत हाई एज्ड इंसान है, तो कम चांसेस है कि वो मेरे कस्टमर पर्सोना में आए। बट कोई फिटनेस फ्रीक है जो बॉडी बनाना चाहता है या करना चाहता है, तो वो डेफिनेटली मेरे कस्टमर पर्सोना में आएगा। अब उसमें भी अलग अलग नीश है कि कोई न्यूट्रिशन में आना चाहता है, कोई योगा में आना चाह रहा है, कोई जुम्बा क्लासेस में आना चाह रहा है। तो आप पहले ना दिमाग में बिल्डअप कर लो कि मेरा कंज्यूमर दिखता कैसा है। ओके, मेरा कंज्यूमर अगर लड़का है तो उस लड़के की कैटेगरी क्या है एज की, अगर वो 18 साल का है तो 18 साल का है तो मेजरली वो शायद पापा से पैसे लेके जिम ज्वाइन करेगा। हाँ हाँ हाँ, इनिशियली अगर अपने दिमाग में बिल्डअप करें, तो मुझे उसके पापा को भी ऐड दिखानी चाहिए और उसे भी दिखानी चाहिए। हाँ राइट, है ना। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी यू हैव टू बिल्ड इट। आपको अपने कस्टमर की स्टोरी बनानी पड़ेगी और ये बार बार बनानी पड़ेगी। मैं बार बार ऐसा नहीं कर सकती कि 18 साल के लड़के उसके पापा को दिखाती जाऊं, तो शायद मैं लड़कियों को स्किप कर जाऊंगी और शायद मैं मम्मियों को स्किप कर जाऊंगी। तो आपको बहुत काइंड ऑफ सेक्शंस को कवर करना पड़ेगा इसमें। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया कि किस कैटेगरी ऑफ सेगमेंट और इनको दिखाना है, तो अभी आपने रिसेंटली जैसे देखा होगा कि कुछ ऐसे एड्स बनाते हैं आजकल लोग, जैसे कि एक आपने देखा होगा काफ़ी वायरल हुआ था, एक व्यक्ति है उसने पानी डाल दिया कुछ 5-6 जनों पर और वो सब भाग के आए और फिर उसने दिखा दिया कि भाई मेरे दुकान के बाहर तो इतनी भीड़ है और वो वाली चीज़ है। सो लाइक हाउ दीज ट्रेंड्स गॉट वायरल? देखो, वायरल में आई विल से इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड अटेंशन सीकिंग चीज़ें। जैसा अपन ने कंटेंट क्वालिटी, अपन यूट्यूब और इंस्टाग्राम डिस्कस कर रहे थे, तो यूट्यूब पे मुझे क्वालिटी पे ज़्यादा ट्रस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि सीधी सी बात है ना कि वहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव मुझे दिख रहा है। तो वही चीज़ है कि इंस्टाग्राम पे ये जो चीज़ें वायरल जा रही है, जैसे अपन ने देखा 2 मछली पानी में गई, छपाक, ठीक है, तो ये बहुत ट्रेंडिंग हुआ। तो अब ये जो कंटेंट लोगों ने लिया ना, इवन कंपनीज भी करने लगी। जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनकी टीम बैठ के ऐसी कोई रील्स वगैरह बना के डालने लगे। सबने डाला, सब सेम तरीके से करोगे तो जरूरी नहीं कि सब फेमस हो जाओगे। सो वर्किंग ऑन द ट्रेंडिंग ऑडियो वोंट मेक यू गो वायरल। यूज द ट्रेंडिंग ऑडियो बट यूज द ट्रेंडिंग कंटेंट ऑल्सो। एक और एग्जाम्पल देखा होगा, जोमैटो एंड ब्लिंकिट ने अपने होर्डिंग्स लगाए, ठीक है। तो मतलब उन्होंने लिखा तो सबने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी फॉलो कर दी। इवन मैंने भी किया था, फ्लिपकार्ट डिजिटल मैंने भी किया था। अच्छा, सो अपन सबने फॉलो किया एंड मुझे लगता है सबका काफी ट्रेंडिंग हुआ। क्योंकि इसमें मैं अब आपको एक चीज बताती हूँ,
सबने जो तीसरा बैनर लगाया ना उस पे अपनी ब्रांड आइडेंटिटी दिखाई। हाँ कि मैंने जैसे लिखा लर्निंग मांगोगे अर्निंग के साथ देंगे, ठीक है, क्योंकि FFDL का टैगलाइन है अर्न व्हाइल यू लर्न। अच्छा, ठीक है, सो हमने इसके साथ ये मेंशन करके डाला, तो अब लोग रिलेट कर पा रहे हैं ना कि FFDL ने अर्निंग लर्निंग लिया, तो सबने अपना कंटेंट अपना प्रोडक्ट दिखाया है वहाँ। ओके। और अब जैसे फॉर एग्जांपल लोगों ने क्या किया, तीसरे होर्डिंग पे अपना लोगो लगा दिया, हाँ, सिर्फ लोगो लगा दिया। सिर्फ लोगो लगा के छोड़ दिया। तो अब मैं सोचती रह गई कि चलो जोमेटो ब्लिंकिट तो है फेमस, हाँ, तीसरी चीज तीसरा है क्या। तो अगर आप अपनी पोस्ट और अपनी इन चीजों में लोगों को आंसर नहीं कर पा रहे हो ना, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग। वही आपने बताया यूजर जनरेटेड नहीं है, यूजर्स मतलब यूजर अपना दिमाग लगा के सोचे, इससे बढ़िया आप उसको दे दो कि भाई यही चीज है। यही चीज है, उसको आप मेहनत करवाओगे कि वो तुम्हें मैसेज करके पूछे कि भाई आप कौन हो, आप क्या करते हो, क्या सर्विसेज है, तो आप मेहनत करवा रहे हो। यूजर फ्रेंडली रखो, पोस्ट के थ्रू से समझ आ रहा है कि अच्छा ये कुछ ऐसा पढ़ाते करते हैं या ऐसे कोई सर्विस ऑफर देते हैं, तो वहाँ आपकी चीज एंगेजिंग जाएगी। तो ऐसा देखो, अपन अगर ये इन शॉर्ट में बोले कि सारी ट्रेंडिंग चीजें करने से सब वायरल हो जाएंगे क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वापस मैं बोलूंगी ट्रेंडिंग चीजों को रिलेटेबल रखो, तो आप ट्रेंडिंग जा सकते हो। तो अब जैसे हमने बिजनेसेस की बात करी, अब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो लाइक उसको कितना अमाउंट रखना चाहिए फॉर द डिजिटल मार्केटिंग थिंग, लाइक कि जैसे उसने फाइनेंस पे खर्चा कर दिया, फर्नीचर खरीद लिया, सब खरीद लिया, लास्ट में वो कहता है मार्केटिंग तो भाई ऐसे ही कर देंगे, तो उस पर आप मतलब बताओ उसको कितना रखना चाहिए पोर्शन। ठीक है, देखो इसमें आई विल अगेन से यू नीड टू डू एन एनालिसिस अबाउट अगेन द प्रोडक्ट एंड सर्विस। एंड जैसे अपन चलो अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग होर्डिंग्स की बात कर रहे थे, अगर मैं चौराहे पे खड़ी हूँ, होर्डिंग मेरे कितने लोग देख रहे हैं मैं एनालाइज नहीं कर पा रही हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में मैं 1000 रुपए की एड रन करके इनसाइट्स देख पाती हूँ कि अच्छा मुझे इतने लोगों ने विजिट किया। तो ऐसा नहीं है कि यू शुडंट बी अ फिक्स बजट नहीं रखना चाहिए, जैसे एजेंसीज भी करती हैं आजकल कि आपको 10,000 महीना, 15,000 महीना, 20,000 महीना के पैकेजेस बना के दे देंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो सबको सेम सर्विस दे सकती है। आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल। तो आप मुझे एक बात बताओ कि दिवाली के टर्म्स में सब लोग धनतेरस पे ऑफर निकालेंगे, सबका हाई बजट होगा तो सब, क्योंकि तब सेल भी ज्यादा है, तो मुझे पता है मैं बजट लगा सकती हूँ। तो तब भी अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपसे 15,000 20,000 महीना ले रही है, देन तो कोई सेंस वो सेंस नहीं है, वो आपका कंटेंट वायरल नहीं हो रहा। सो आई वुड से कि इस अमाउंट को स्प्लिट अप करना चाहिए। ओके, अगर चलो ये डेफिनेटली आई विल से कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, अर्निंग कैपेसिटी में से अगर आप बोलते हो कि मैं 20% अलग कर देता हूँ मार्केटिंग के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो इसमें मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूँ ताकि सबको समझ में आए। आपको 100 रुपए हैं आपके पास, अब उसमें से बताइए आप कितना कितना खर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए। ठीक है, आप 100 रुपए कमा रहे हो एक तरीके से। हाँ, मान लेते 100 रुपए अपन फॉर एग्जाम्पल कोई शर्ट बेच के कमा रहा है, ठीक है, तो अब मैं उस शर्ट को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पोर्ट्रे करूंगी। मुझे पहले देखना पड़ेगा कि ये शर्ट खरीदने वाले लोग कौन है। अच्छा। तो मैं इंस्टाग्राम पे बूस्ट पोस्ट करूं, या अच्छा ये भी हो सकता है कि मैं शर्ट बेचती हूँ और मैं सारे मेरे पास कस्टमर्स के नंबर्स हैं और मेरे पास उनकी ईमेल एड्रेसेस भी है। ओके, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को भी ऐड दिखा सकती हूँ। अच्छा, टारगेटेड ऑडियंस। आप मेटा एड्स जो मैंने आपको पहले बताया, वहाँ पे क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन होता है। यू कैन CSV जो अपनी एक्सेल की शीट होती है .CSV फाइल आप अपलोड कर सकते हो कि ये नंबर्स हैं और ये पर्टिकुलर तरीके की ईमेल एड्रेसेस है। अब इन्हीं लोगों को मुझे क्या करनी है, ये शर्ट दिखानी। जैसे कि हम जैसे बड़े ब्रांड्स पे जाते हैं तो वो अपने से नंबर और ईमेल लेते हैं, सो लाइक दे यूज इट फॉर ठीक है, दे मे यूज इट फॉर द कोल्ड कॉलिंग ऑल्सो, दे मे यूज इट फॉर द एड्स ऑल्सो, फॉर एनीथिंग। पर जैसे आप 100 रुपए स्प्लिट करने की बात कर रहे हो ना, मैं अगर 100 रुपए में से 20 रुपए पे बूस्ट पोस्ट कर दूं, तो मैं ऐसे ही हिट एंड ट्रायल में किसी को भी दिखा रही हूँ। वो 20 रुपए मेरे वेस्ट है। अगर मेरा कम बजट है तो वो 20 रुपए वाई नॉट मैं उन्हीं लोगों को दिखाऊं जिनके पास मेरे नंबर है, जो मेरे प्री कस्टमर्स रह चुके हैं और मुझसे शॉपिंग कर चुके हैं। तो वाई वो 20 रुपए उन लोगों पे लगाना ज्यादा बेटर है। जैसे अगर 100 रुपए अपन कम बजट की बात करें, अगर मेरे पास है बजट 10,000 रुपए का, देन तो वाई नॉट। फिर तो मैं बोलूंगी 1,000 रुपए आप बूस्ट पे भी लगा दो, आप 2,000 रुपए परफेक्ट ऑडियंस पे भी लगाओ, आप एक अच्छा सा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके या कुछ यूट्यूब पे भी कर लो एंड उसको स्प्लिट अप करो। तो आई विल, और मुझे लगता है कि 10,000 फिक्स नहीं कर देना चाहिए। अगर लग रहा है कि अभी 10,000 करने से बहुत अच्छी रीच मिली, तो मे बी शायद अगली बार 5,000 से भी वो रीच मिल सकती। तो ये अमाउंट फिक्स नहीं हो सकता। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट, आपके क्या मार्जिन्स निकल रहे हैं, हाउ यू स्प्लिट। अच्छा, वो स्प्लिट जो अपन ने अमाउंट किया ना 20-20 रुपए, 25 रुपए, अब देखो कि 20 रुपए इंस्टाग्राम से फायदा हुआ, 25 रुपए मैंने फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फेसबुक पे कोई अलग से ऐड, अगर आपने 20 रुपए का इंस्टाग्राम पे ऐड मतलब चलाया है, फॉर एग्जाम्पल स्पेंड किया है, अगर आपको वहां से 20 रुपए रिकवर हो रहे हैं तो चलो वो ब्रेक इवन समझ में आ गया।
और उससे ज़्यादा हो रहा है तो वो एक प्लस पॉइंट विन है। विन है। ओके। तो वो देखना जरूरी कि वो 20 रुपए यूटिलाइज किए कि नहीं किए। उस 20 रुपए में से अगर मेरी एक शर्ट बिक गई तो मेरा तो काम हो गया। राइट। तो वो चीज अपन को समझनी है कि आपने स्प्लिट करने के बाद उसका फायदा देखना पड़ेगा इन द इनसाइट्स, इन द एनालिटिक्स कि वो 20 रुपए फायदेमंद रहे कि नहीं रहे। तो अगली बार जब मैं 500 रुपए खर्च कर रही होंगी तो मैं उस जगह अपना अमाउंट फिट नहीं करूँगी। राइट। सो इन चीज़ों को मुझे लगता है न्यू एजेंसीज, न्यू ओनर्स या व्हाटएवर मे बी द एक्सपर्ट्स अगर कर रहे हैं तो उनको ये अमाउंट स्प्लिट एंड हिट एंड ट्रायल करते रहना चाहिए। इंस्टाग्राम पे करी आप इस जैसे मेन को दिखा दी, अगली बार वुमेन को दिखाओ, अगली बार आपने उदयपुर में दिखा दी, अब उदयपुर में आप सिर्फ अशोकनगर, गोपालपुरा और शक्तिनगर वालों को दिखाओ। फिर आप देखो कि इतनी सारी टाइप ऑफ एड्स रन करने के बाद सबसे बेस्ट कौन सी वर्क करेगी। तो ये ज़रूरी है इसके अंदर। तो जैसे कि अब हमने बिजनेस की काफ़ी बात कर ली, अब हम आपके बिजनेस की बात करते हैं। तो जो फ्लिप फ्लॉप डिजिटल है, जैसे कि आप टीचिंग में हो और आप इतने बच्चों को पढ़ाते हो, सो लाइक मैं जानना चाहूँगा कि जो प्लेसमेंट और ये जो चीज़ें हैं, लाइक हाउ डिड ऑल यू मैनेज? ओके, सो इनिशियली जैसे मैंने बताया कि मैंने ऑनलाइन कुछ बच्चों को पढ़ाया था ड्यूरिंग कोविड। आई डिडंट हैड दैट प्लान, और मेरे स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 बैचेस थे वो ऐसे कोई प्लान के साथ थे भी नहीं कि मैं कोई प्लेसमेंट्स करवाऊंगी। आई ओनली हैड कि मैं इनको प्रैक्टिकली नॉलेज दूंगी। एंड मुझे ये भी था कि ये लोग खुद अपनी मार्केटिंग खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मेरा इनिशियली सिर्फ यही प्लान था, बट आफ्टर जब थोड़े ह्यूज बैचेस बनने लगे, क्वेश्चंस भी आने लगे कि मैम आप जानते हो 4-5 कंपनीज को, एंड मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी किसी कंपनी में खुद ही प्लेस हुए, मैंने प्लेस नहीं कराया, खुद से प्लेस हुए अपनी मेहनत से। तो वहाँ से मेरा एक वो टच बन गया कंपनी के ओनर्स के साथ भी कि आपके यहाँ के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा। तो एक वो उन्होंने बोला कि आपके कोई और भी बच्चे हों तो भेजना। अच्छा। देन वो कनेक्शन बैठा कि अच्छा दैट्स फाइन कि अगर मैं सारे बच्चे किधर भी अगर जाते हैं तो एक अपन ब्रांड कोलैबोरेशन कंपनी के साथ कर सकते हैं कि हमारे यहाँ से बच्चा आएगा। एंड माई मेजर टारगेट इज नॉट प्लेसमेंट, माई मेजर टारगेट इज ओनली इंटर्नशिप। अगर किसी को खुद के पापा के या फैमिली बिजनेस को आगे ले जाना है, आई विल से कोर्स करो, इंटर्नशिप करो। आपको जॉब करनी है, आई विल से पहले इंटर्नशिप करो। आपको फ्रीलांसिंग करनी है, पहले इंटर्नशिप करो। क्योंकि मेरा एक ही फंडा है, मुझे लगता है टीचर और स्टूडेंट वाले रिलेशन में आप सीख सकते हो, पर जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना वो बॉस ही एक एम्प्लॉय को समझा सकता है। क्योंकि वहाँ पे ये थोड़ा सा हार्श एनवायरनमेंट होता है, आई बिलीव कि आप 1 घंटा लेट आए आपका पेमेंट कट होगा, आप छुट्टी पे हो पेमेंट कट होगा, आप नहीं परफॉर्म कर रहे हो डांट सुननी पड़ेगी, पॉलिटिक्स होगी कॉर्पोरेट के अंदर, ये सब कुछ होगा। और मुझे लगता है ये हार्श रियलिटीज फेस करनी ही चाहिए टू नो द एक्चुअल जहाँ मार्केट में आप खड़े हो। तो क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स मेरे एक कंपनी में गए, वहाँ पे गए, उन्होंने देखा वो कंपनी क्लाइंट्स के साथ किस बजट पे काम कर रही है। उसको पता पड़ा कि अच्छा मेरी कंपनी के पास कम बजट वाला क्लाइंट भी है, हाई बजट वाला क्लाइंट भी है। क्लाइंट तो 2000 देने के बाद बहुत कुछ मांग लेता है, एंड क्लाइंट तो बार बार चेंजेस कराता ही जाता है। फिर एजेंसी परेशान होती है या ओनर परेशान होता है, कैसे एक अकाउंट मैनेजर एसईओ या ये सारी जर्नी में काम कर रहा है। तो वो पूरी जर्नी समझने के बाद अगर वो जॉब छोड़ के आएगा और फिर फ्रीलांसिंग करेगा तो उसे वो वर्ड्स पता पड़ जाएगी कि मुझे कौन से क्लाइंट के साथ कैसे काम करना है। क्योंकि आज वो 7 घंटे अगर जॉब कर रहा है, उसको पता है कि 7 घंटे जॉब में मैं कितना इनपुट, मैं 15,000, 20,000, 25,000, मैक्स टू मैक्स 40,000 जैसे निकाल पा रहा हूँ महीना। तो इसके बाद अब उसे पता है कि मैं अगर 2 घंटे में भी ये चीज़ में 40,000 निकाल पा रहा हूँ, तो वहाँ उसे वो वर्ड पता पड़ जा रही है। बट उस वर्ड को पता करने के लिए आई ओनली से डू द इंटर्नशिप, एटलीस्ट 1 साल की जॉब करो, फिर आपको जिस जर्नी पे जाना है जाओ। और कुछ जैसे स्टूडेंट्स हैं कि हमारे पापा का बिजनेस इस चीज़ का है, हम उसको ऑनलाइन ले जाना चाह रहे हैं, तो वी हैव डन इट कि मैंने उन बच्चों को इंटर्नशिप मेरे इंस्टीट्यूट पे ही दी है। अच्छा। मैंने उसको बोला कि तू बाहर मत जा इंटर्नशिप करने, क्योंकि तुझे करना तो पापा का ही बिजनेस है। अब 2 महीने तू पापा के बिजनेस पे क्या करेगा, भले तू 2 महीने बाद वहाँ पे करना जहाँ पे ऑफिस है, बट करंटली डू इट इन फ्रंट ऑफ मी। वेबसाइट पे चेंजेस करने हैं, मेरे सामने कर। मार्केटिंग करनी है, कर। दिवाली आ रही है, तू क्या कर सकता है, मेरे सामने कर। तो ये चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ अगर करवाई जाए ना, तो ऑब्जर्वेशन में रख के करोगे तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही निकलेगा। करेक्ट, ऑब्जर्वेशन में रखना, वही मुझे लगता है कि इंटर्नशिप में यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, मेरे सामने यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, एंड डेफिनेटली एक बॉस अपने एम्प्लॉय को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा क्योंकि वो उसे पे कर। सो ये मुझे लगता है कि प्लेसमेंट्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
दो हम इंटर्नशिप को कंपलसरी नहीं रखते, हम उसको यही रखते हैं कि आप चूज करोगे तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं विच ऑलरेडी कम विद द प्रैक्टिकल, किसी को वेबसाइट्स ऑलरेडी बनाने आती है एंड फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे वेबसाइट की मार्केटिंग में एसईओ सिखाओ, तो अब वो एक्सपीरियंस लेके आया है तो देन आई विल से कि यस यू कैन गो डायरेक्टली टू अ प्लेसमेंट। तो ये मेरा एक सेक्शन रहा है एंड करेंटली FFDL, thankfully by God's grace, we have been associated with 43 companies category. Wow. 43 companies in a major section of Udaipur की companies हैं and we have collaboration in Chennai, Mumbai, Delhi, वहाँ के भी हैं, कुछ बच्चे work from home भी कर रहे हैं उदयपुर से। कुल मिला के हम MNC कह सकते हैं। Yes, thankfully. तो अब मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या है कोर फील्ड, जैसे कि किसी का होता है कि वो वेबसाइट अच्छी बनाता है, कोई होता है SEO बढ़िया करता है, तो आपका कोर क्या है? बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग में आप पढ़ा रहे हो। देखो एज अ डिजिटल मार्केटर मैंने करा तो सब कुछ है, पढ़ाया भी सब कुछ है एंड पहले मैंने कुछ क्लाइंट्स के साथ भी काम किया तो तब भी मैंने सब कुछ किया है, ऐसा नहीं है। बट मैं मेजर कोर सेक्शन जहाँ मैं बोल सकते हैं आप इंजॉय करते हो, मज़ा आता है, दैट इज एड्स। आई लव एड्स। बनाना या चलाना? दोनों। अच्छा, दोनों। आई विल से कि एक तरीके से एक पीछे का जनरेट करना एंड उसकी बाद की जर्नी भी, मतलब मैंने बहुत बार ऐसा किया भी है कि एक ही ऐड रन करी, उसका फ़ायदा मुझे दूसरी की ऐड में लेना है। अच्छा, या मुझसे गलती हुई या मेरा यहाँ पे इनसाइड एनालिटिक्स काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसकी इनको डेप्थ तक जाना है। ओके। तो ये मेरा मतलब वो अंदर से ही बोलते हैं ना कि आपको फिल्म मेकिंग पसंद है तो आप सारी पिक्चरें देखने बैठ जाते हो कि कैसे फिल्म बनती है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग में आई विल से कि एड्स इज माई मेजर, ऑल काइंड ऑफ एड्स, मेटा एड्स, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एड्स, लिंक्डइन एड्स, गूगल एड्स। तो एड्स इज़ अ मेजर पार्ट कि मुझे मज़ा आता है उसको स्टडी करने में। इवन मेरे कोई और एड स्पेशलिस्ट है, पेड एडवर्टाइजर्स है दूसरी कंपनी के, तो मैंने बहुत बार ऐसा किया भी है कि मैं उनसे कॉल पे जाके पूछती हूँ अच्छा कि आप एड इस पर्टिकुलर के लिए आपने 500 रुपये ही क्यों लगाए। ओके। व्हाट डिड यू डिसाइड, व्हाट डिड यू हैड बैक इन, आपके दिमाग में क्या चल रहा था। तो ये मेरे मन में बहुत क्यूरियोसिटी है, इसलिए मुझे एड्स बहुत पसंद है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आपने 42 कंपनीज के साथ टाई अप किया हुआ है और हर कोई आजकल डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इतना जब हो जाएगी, डिमांड तो जो है वही है और सप्लाई बढ़ जाएगी तो इसका पूरा कोर्स सैचुरेट हो जाएगा? देखो पॉसिबली ये चीज़ है कि काफ़ी लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। उदयपुर में तो मुझे लगता है कि मैं खुद अपने सारे स्टूडेंट्स को एक तरीके से एजेंसी खोल के दे रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजेंसीज वाला पार्ट, डिजिटल मार्केटर, हर गली में डिजिटल मार्केटर बैठा है। मैं तो बोल रही हूँ हर गली में इंजीनियर भी बैठा है, हर गली में डॉक्टर भी बैठा है। बट द पॉइंट इज उसकी ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जैसे डॉक्टर है, अपन देख रहे हैं कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। राइट। सो ऐसा नहीं है कि डॉक्टरी वाला कोर्स ख़त्म कर दिया गया, है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी सेम चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। द मोर मुझे जैसे स्टार्टअप्स की बात करते हैं, नए नए छोटे छोटे बच्चे आजकल अपना खुद स्टार्टअप कर रहे हैं। द मोर दे आर इनटू अ स्टार्टअप और एंटरिंग इनटू अ बिजनेस, द मोर दे विल नीड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू मार्केट देमसेल्व्स। कोई इंसान, कोई अगर घर में हाउसवाइफ छोटे सा केक भी बनाती है, बेकरी भी करती है, तब भी जब तक वो इंस्टाग्राम पे आके बताएगी नहीं ना, या व्हाट्सएप पे अपने किटी पार्टी या ग्रुप में भेजे ही नहीं, तब तक लोगों को नहीं पता पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है। देखो बहुत सिंपल है, बीमारी बढ़ रही है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि बिजनेस बढ़ना ख़त्म हो जाएगा। तो बिजनेस अगर बढ़ेगा, द मोर डिजिटल मार्केटिंग विल एंटर इनटू दिस फील्ड, क्योंकि टेक्नोलॉजी ख़त्म अब नहीं होगी। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ग्रो ही करेगी। मोर पीपल आर गेटिंग, किसी भी बटन पे काम कर जाए। जैसे मैंने आपको बताया मुझे एड्स रन करना बहुत पसंद है, तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा जादू है कि मैं एक बटन दबा के दुनिया को जो दिखाना था दिखा सकती हूँ। तो वही चीज़ है कि मुझे लगता है कि सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा। इनफैक्ट मुझे लगता है ये ग्रो ही करेगा एंड ग्रो इन अनलिमिटेड टर्म्स। क्योंकि जैसे मुझे याद है हमने कोर्स स्टार्ट किया था 26 मॉड्यूल से। अच्छा। अब हम पढ़ा रहे 45 मॉड्यूल्स, क्योंकि इस जर्नी में ChatGPT आ गया, AI के टूल्स आ गए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आ गई, बहुत सारी नई नई चीज़ें आती जा रही है। तो मुझे लगता है 45 मॉड्यूल्स भी शायद मेरे सेम नहीं रहेंगे, शायद मेरे और बढ़ जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि इंस्टाग्राम पे कब कौन सा नया फीचर आ जाना है,
इंस्टाग्राम ने जैसे थ्रेड्स लॉन्च कर दिया, हाँ तो थ्रेड्स एक नई ऐप आ गई, ठीक है। अब ट्विटर ने अपना नाम चेंज करके एक्स कर दिया, मेरे ब्रोशर में तो ट्विटर मार्केटिंग ही लिखा हुआ है। हाँ तो वो चीज़ क्या है कि दिस इज लाइक मुझे लगता है इवॉल्विंग, ये इवॉल्व होता ही जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, एंड इफ इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप तो मुझे नहीं लगता डिजिटल मार्केटर्स की कभी कमी होगी। तो अब मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा वापस फाइनेंस वाले पार्ट से, जो भी आपने जैसे बताया कि आपके पास 42 कंपनी से आपका टाई अप है, तो अगर हम बात करें रेम्यूनरेशन की, सो लाइक कितना हाईएस्ट पैकेज मिल सकता है अगर कोई FFD से मार्केटिंग करे, कोर्स करे? ओके, सो देखो FFDL से जब भी कोई स्टूडेंट निकला है, हाईएस्ट पैकेज जो अभी तक हमारा रहा है इन उदयपुर इज 70,000 पर मंथ। वाओ, उदयपुर में 70,000 और डिजिटल मार्केटिंग। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है ना, वो बच्चा अभी भी अंडर ग्रेजुएट है। अच्छा, उसकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, वो अपने 3rd ईयर में अभी भी। अच्छा, पर उसने डिजिटल मार्केटिंग करी थी 1st ईयर में, उसने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया, वो स्टार्ट 25,000 से हुआ था, अब एक्सपीरियंस के बाद वो उस पे गया है। ओके, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बाद आप उस चीज़ों को कितना जल्दी डाल रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उस पे आपका मॉनेटरी टर्म्स फर्क पड़ता है। कि आज अगर अपन डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर कंसल्टेशन ले रहा है, वो सुबह 2 घंटे बैठ रहा है, शाम में 2 घंटे बैठ रहा है, और डिपेंड्स कि जितने उसके पास आए क्लाइंट्स उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है। अगर वही डॉक्टर पूरा दिन बैठ जाए, पूरा हॉस्पिटल खोल ले, तो वो ज़्यादा कमाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ मुझे, जैसे मैंने 70,000 पर मंथ वाली चीज़ बोली ना, अब वो स्टूडेंट पहले उसको वो आया इसलिए था कि मैम मुझे तो सिर्फ सोशल मीडिया पढ़ा दो, अच्छा, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यही मुझे चीज़ करनी है। अब वो बच्चा पेड एडवर्टाइजिंग में सबसे टॉप रैंक कर रहा है। अच्छा, वो गारंटी बोलता है कि मैं 10,000 की एड रन करने पे ये चीज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल फुल फ्लेजेडली। अब ये कॉन्फिडेंस आता है आफ्टर यू डू। हाँ, और मुझे लगता है कि जो जैसे 6 मंथ्स का अगर हमारा कोर्स है, 3 मंथ्स का भी है, 2 मंथ्स का भी है, अगर ये 6 महीने की जर्नी में बच्चा परफॉर्म तो कर ही जाए, 6 महीने के बाद जब मैं उसको इंटरव्यू में बिठा रही हूँ और वहाँ वो कुछ भी नहीं बोल रहा ना, तो फिर उसको 15,000 ही मिलेंगे। हाँ, राइट। और वहाँ प्रेजेंटेशन, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है। बिकॉज आई डोंट से कि ये वही बात हो गई कि आप सिर्फ पढ़ते मत रहो, आप आसपास की भी नॉलेज रखो। क्योंकि मेरा जो मेजर फंडा था FFDL के पीछे, आपने देखा होगा पढ़ाई में क्या होता है कि आंसर लर्न कर लिया, एग्जाम में लिख के आ गया। और ये चीज टॉपर वाले बच्चों के साथ भी होता है। उसने अच्छे से रटा, लिख के आ गया, भले उसे 1 साल बाद पूछो उसको याद नहीं, राइट, ठीक है। और उस बच्चे को आप बैंक में बोल दो कि जाके चेक भर के पैसे जमा करा के आ जाओ, वो नहीं कर, ठीक है। तो यही आती है प्रैक्टिकल लर्निंग्स। तो मुझे अगर आप प्रैक्टिकली सिखाओगे ना, तो आपको इंटरव्यू में प्रैक्टिकली कुछ भी दे दिया जाए कि ये करके बताओ, कर लोगे। तो मुझे बच्चे को प्रैक्टिकली ही तैयार करना है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं PPTs पे पढ़ाती हूँ, PPT हम स्क्रीन पे शेयर करके पढ़ाते हैं। मैंने कभी बच्चों को वो PPT ऐसा दी है मैंने, बट मैंने उनको वापस क्या करी है, 6 महीने बाद जब मैंने नए बैच के लिए PPT बनाई ना, मैंने वो भी पुराने बच्चों को भेजी है। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है कि PPT में लिखी हुई चीज कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकती। हाँ, इस फील्ड में तो नहीं हो सकता है, दूसरी फील्ड में, क्योंकि रोज ही गूगल का डैशबोर्ड चेंज हो जाता है। करेक्ट, गूगल का डैशबोर्ड चेंज हो जा रहा है, इंस्टाग्राम चेंज हो जा रहा है, इंस्टाग्राम पे म्यूजिक की प्रोफाइल आ गई, अब ये चीजें मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे नए अपडेट्स आते जा रहे हैं। सो वी मेक श्योर कि पुराने लोगों को ही डेटा पता हो। और रही बात मॉनेटरी टर्म्स की, जो आप बोल रहे हो कि FFDL से निकला हुआ बच्चा कितना कमा पाएगा, आई कैन नॉट से द अमाउंट, पर मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि वो प्रैक्टिकली इतना सीख जाएगा कि वो एक कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अपनी मुंह मांगी रकम मांग सकता है। कि उसको पता है कि मैं इतने की ऐड पे इतना रीच दे पा रहा हूँ, तो सामने वाला अगर 1 लाख की ऐड रन करा रहा है तो मैं उसे 1.5 लाख क्यों नहीं मांग सकता। वो एक गारंटी जब आप देते हो ना, तो कॉन्फिडेंस होता है। तो बस आप प्रैक्टिकल सीख जाओ, कॉन्फिडेंस होगा। बहुत क्लियर चीज़ है। तो मेरे को प्रैक्टिकल लर्निंग मेरा मेजर मोटिव है, एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि मैं ऑनलाइन क्यों नहीं गई हूँ। मैं हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग फील्ड से, डिजिटल फील्ड से। हमने बहुत सारा रील, इंस्टाग्राम पे हम डेफिनेटली हैं, हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब पे भी हैं, पर मैं नहीं प्रेफर करती। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास ऋषिकेश के 2 स्टूडेंट्स आए थे कि मैम पढ़ाओ, हम उदयपुर नहीं आ सकते, ऑनलाइन पढ़ाओ, ठीक है। मैंने उनको बोला मैं पढ़ा दूंगी, बट आई विल प्रेफर कि आप भले एंड ऑफ द टाइम में 1 हफ्ता उदयपुर आना, भले 6 महीने मत आओ, मैं आपको पढ़ाऊंगी, पर इसके बाद उस 1 हफ्ते में मैं देखूंगी कि आपने क्या पढ़ा और अब मैं आपकी जॉब लगवा सकती हूँ कि नहीं लगवा सकती हूँ। राइट।
वो चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल मैंने उसको तब भी ये बोला कि बेटा तू ऋषिकेश के पास दिल्ली में जाके कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ लिया, हाँ ठीक है, पर मैं तुझे नहीं बोलूँगी। अब हालांकि वो मेरी फैमिली के नॉन में थे तो इसलिए मुझे उनको पढ़ाना पड़ा ऑनलाइन। सो ये मेरा मेजर टारगेट है, गो विद द प्रैक्टिकल थिंग्स, द मोर यू लर्न। तो अब मैं जानना चाहूँगा आपके अकॉर्डिंग डिजिटल मीडिया जो है उसमें क्या आगे ट्रेंड्स है, क्या स्कोप है उसका? लाइक अभी जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रहा है, सो लाइक और क्या आ सकता है इसमें? देखो आई विल से कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो मुझे लगता है कि पुराने टाइम में जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे और टेलीविजन्स थी, शाहरुख खान अगर मेरी पेन पकड़ के बैठा है तो शाहरुख खान भी इन्फ्लुएंसर ही है, राइट है ना। तो इन्फ्लुएंसर तो ये नया टर्मिनोलॉजी दे दिया है, बट द पर्सन बिहाइंड इज गोइंग टू बी देयर। वो ब्रांड एम्बेसडर बोल लो, इन्फ्लुएंसर बोल लो, आइडेंटिटी बोल लो। तो ये तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में कोई चीज़ बूम पे आ भी गई ना, बहुत अच्छा भी कर गया, इंस्टाग्राम खत्म हो गया, कोई और प्लेटफॉर्म आ गया, तब भी इंसान का इमेज तो चले गई। अच्छा, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होगी जहाँ ऐसे फॉरेनर्स बैठ के काम कर रहे हैं, ऑफिस दिखता है, ठीक है, आपको ट्रस्ट नहीं होगा, आपको पता है कि उनकी एक्चुअल टीम नहीं है। तो दिस इज नॉट द ऑर्गेनिक वाला पार्ट, ये फेक दिखाया जा रहा है ना। तो वहाँ मुझे विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब यू आर जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे समथिंग। तो वहाँ ऐसा होना चाहिए कि ह्यूमन फेस तो डेफिनेटली रहना चाहिए। ह्यूमन फेस, ह्यूमन की जर्नी, द स्टोरी लाइन, द स्टोरी, द टॉक शोज, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि शुड बी द मेजर पार्ट कि इसमें कवर होना चाहिए। एंड अगर आप फ्यूचर की बात करो, आई विल से जैसे ChatGPT आ गया है, थिंग्स नीड टू बी, मेरे को ये नहीं लगता कि ये पर्टिकुलर टूल पे काम करते रहो, आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम पे आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाके जब अपनी ऐप को अपडेट कर रहे हो ना, वहाँ पे देखो क्या नया बग आए, क्या नए बग फिक्सेस हुए, क्या चीजें उसमें वो लिखा हुआ आता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे भी म्यूजिक लगता है। क्रिएटर अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है, सबके सब प्रोफेशनल वर्ड सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्रोफेशनल अकाउंट बना देते हैं, और प्रोफेशनल अकाउंट पे ऑडियो सारे नहीं आते हैं, बहुत कम, कुछ फीचर्स अपन को पता भी नहीं है। कुछ बताइए आप जो था कि हमको भी पता चले कि अच्छा ये भी होता है। जैसे मैंने आपको ऑडियो सेक्शन बताया, इंस्टाग्राम पे प्राइवेट अकाउंट तो अपन सब जानते हैं, बट पब्लिक में क्रिएटर अकाउंट एंड प्रोफेशनल अकाउंट होता है, और एक बिजनेस भी होता है। गेस बिजनेस में ही क्रिएटर एंड प्रोफेशनल आ जाते हैं, मतलब वो टर्मिनोलॉजी बिजनेस वाली अब इंस्टाग्राम ने चेंज कर दी है सेम चीज़। क्रिएटर इज बेसिकली जो अपन देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स या कोई पर्सन आइडेंटिटी को अपन डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो वो क्रिएटर के अंदर आता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे फ्लिप फ्लॉप डिजिटल लर्निंग का अकाउंट है, यू जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूजिक पार्ट, क्योंकि सारे ऑडियोज प्रोफेशनल अकाउंट को नहीं मिलते। अच्छा, आप इंस्टाग्राम पे अगर अकाउंट बनाओगे ना, अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट की कैटेगरी में हो, यू कैन नॉट गेट द एक्सेस टू ऑल ऑडियोज। अच्छा, जैसे फ्लिप फ्लॉप डिजिटल लर्निंग का अकाउंट प्रोफेशनल था, मुझे कोई रील डालनी नहीं, मुझे कोई स्टोरी डालनी थी एंड मैंने उस पर ऑडियो डालने की कोशिश करी, द ऑडियो सक्सेस वाला कुछ हिंदी बॉलीवुड म्यूजिक था, वो नहीं आ रहा था। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ इंस्टाग्राम के जो अपडेट सेक्शन होता है वहाँ नहीं लिखी हुई थी। ठीक है, जस्ट हिट एंड ट्रायल से क्रिएटर अकाउंट पे गई और क्रिएटर अकाउंट पे किया, वो ऑडियो विजिबल होने लग गया। अच्छा, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंस्टाग्राम, क्योंकि मेजर सोर्स है अपन वहाँ पे, आई गेस वो कॉपीराइट वाला इशू आता होगा, तो इस वजह से बिजनेस को वो नहीं दिख रहा है और क्रिएटर्स को दिख रहा है, ये भी कुछ चीज़ें रहती हैं। ऑल्सो इंस्टाग्राम का ये सेक्शन है कि आप कुछ ऑडियोज को प्रमोट भी करता है। आपने देखा इंस्टाग्राम पे, जैसे अपन नए ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं ना, इंस्टाग्राम पे अचीवमेंट्स का एक सेक्शन है। राइट, ठीक है, कि आपको छोटा सा ऐसे बैच मिलता है कि आपके 50K प्लेज हो गए, आप इतनी स्टोरीज लगा दी, इतने कमेंट्स आ गए, एंगेजमेंट, तो इन अचीवमेंट्स के बेसिस पे भी इंस्टाग्राम आपको रीच दे रहा है। अच्छा, दिस इज ऑर्गेनिक, नो वन नोस। सबको ये लग रहा है कि पैसे लगा के रीच मिलेगी, अच्छा कंटेंट बना हुआ है तो ही रीच मिलेगी। द मोर अचीवमेंट्स यू आर ट्राइंग टू गेन, द मोर इंस्टाग्राम विल ट्राई टू शो योर प्रोफाइल टू पीपल। ओके, ये भी एक एल्गोरिथम है। सो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि हिट एंड ट्रायल नहीं हो सकता, यू नीड टू स्टडी दैट। ओके, और इसमें ग्रो करना है या फ्यूचर में जाना है, आई वोंट से कि एक पर्टिकुलर टूल यूज करो। जैसे मेटा का एड्स मैनेजर की मैंने बात करी, उसमें मेटा बिजनेस स्वीट नाम था उसका, पहले उसका बिजनेस मैनेजर भी नाम है, फिर उसको अपन एड सेंटर भी बोलते, तो पीपल गेट्स कंफ्यूज कि इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज है, ये है क्या चीज। तो आपको जिस अपडेटेड रहना है, कभी कभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाए। जैसे आपने बोला बिजनेस अकाउंट, दैट इज प्रोफेशनल अकाउंट ओनली। ओके, सो ओनली पीपल यूज इट इन डिफरेंट वे। तो आपको अपडेटेड रहना जरूरी है, और जहाँ पे आपकी मार्केटिंग और वायरल कंटेंट चल रहा है ना, उसके बारे में सब पता रखो।
जैसे कि आप अपन बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस करते हैं, हाँ हाँ अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, तो इनकी सेम इस तरीके से आप क्या करो, अपने कॉम्पिटिटर्स को जैसे स्टडी करते रहते हो ना कि अच्छा ये कर रहा है, उसने इस इन्फ्लुएंसर को हायर किया, मैं भी ऐसा करता हूँ, सेम उस तरीके से इंस्टाग्राम पे भी अपडेटेड रहो। मे बी टू नॉट द पीपल हु आर इन योर कॉम्पिटिटर लिस्ट। कभी कभी जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की हूँ और मुझे लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी पॉडकास्ट ने कोई डाला, ठीक है, तो ये पॉडकास्ट आपने देखा होगा आजकल चलता है कि पॉडकास्ट में कोई फेमस सेलिब्रिटी ने कोई बड़ी बात बड़ी बात, हाँ, ठीक है, जैसे अक्षय कुमार ने उदयपुर के लिए बोल दिया था, हाँ, तो वो कट आउट करके एंड फिर उदयपुर पे के प्रमोशंस दिखाए जा, वाई उदयपुर इज गुड, या उदयपुर पे कैसे ट्रैवल करना, तो ट्रैवल वालों ने कनेक्ट कर लिया। वैसे ही जैसे फ्लिप फ्लॉप डिजिटल लर्निंग पे भी मैंने एक बार क्या किया, मेरा एक क्लाइंट था जो राखी सेल करता है, रक्षाबंधन, तो उसका मैंने देखा कि वो किस तरीके से कंटेंट बना रहा है, उसके आइडियाज मैंने यहाँ पे पोर्ट्रे किए। सो यू नीड, ऐसा नहीं सिर्फ कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करो, study every viral content and see how that can be relatable to your brand. So अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप इस फील्ड में हो, तो अब जैसे नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, आपने एक देखा होगा कि एक AR करके एक आया है, शायद जेप्टो ने टाइम्स ऑफ इंडिया में इसको डाला था कि आप जब उसको अखबार को स्कैन करते हो तो वो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाता है। सो लाइक अब इसमें और क्या क्या ट्रेंड्स आ सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? आई गेस ये चीज़ किसी और ने भी करी थी, आई एम जस्ट नॉट गेटिंग, लेकिन उन्होंने शायद ब्लिंकिट था, उन्होंने न्यूज़पेपर में डलवाया था मैंगो रिगार्डिंग, और उन्होंने एसेंस डाला था अखबार की प्रिंटिंग में, ताकि आप जब अखबार खोलो तो आपको मैंगो की स्मेल आएगी और फिर इच्छा होगी मैंगो खाने की और आप खरीदोगे, एंड द मोमेंट यू सी मैंगो वाली स्मेल आपके सामने ब्लिंकिट दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर वो ब्लिंकिट है कि नहीं, बट ऐसा ही आया था। तो ये देखो, मैं आपको बोलूंगी ट्रेंड नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस यू गिव इट। ओके, ठीक है, जैसे कि आप किसी को एक्सपीरियंस दोगे, आपने देखा जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स अपने साथ क्या करते हैं, 1 महीने का फ्री ट्रायल लो एंड देन दे आर गोइंग टू गिव यू द अदर पैकेजेस। तो ये फ्री ट्रायल क्यों दिया जा रहा है? एक्सपीरियंस के लिए। द मोर यू विल एक्सपीरियंस, द मोर यू विल लव इट, द मोर यू विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट। एंड अब तो जियो इज द प्राइम एग्जांपल, जियो परफेक्ट, ठीक है, तो ये एक्सपीरियंसेस की बात है, पर बात ये है कि एक्सपीरियंस अच्छा दो, फालतू एक्सपीरियंस दोगे तो नेगेटिव मार्केटिंग भी हो सकती है। तो उन चीज़ों का अपन को कंसिडर करना है कि एक्सपीरियंसेस किस तरीके से हैं। ट्रेंड्स भी मैं बोलूँगी, जैसे अपन ने देखा था, वाओ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, ये वाली ऑडियो चली थी। बात आ रही है कि कैसे सबने पोर्ट्रे किया एक्सपीरियंस। जैसे आज मुझे किसी की रील अच्छी लगी, किसी की नहीं करी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस क्या था। सो एक्सपीरियंस इज अ बिगेस्ट थिंग, जो लेने के बाद, कभी कभी करने के बाद भी लगता है यार गलत कर लिया। वो भी पॉसिबल हो सकता है, ब्लिंकिट की गलत स्ट्रैटेजी चली जाती, हो सकता है बारिश के मौसम में जाता तो वो स्मेल ही नहीं आती लोगों को मैंगो की, पॉसिबल था, बट उस अकॉर्डिंग प्लान किया, परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ, और उन्होंने बताया भी अपने इसके अंदर कि उनकी कितनी ज़्यादा सेल्स हुई उस दिन मैंगो की। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, और आई सी की ट्रेंडिंग एंड वायरल चीज़ों के लिए एक्सपीरियंस इज द बेस्ट थिंग। वी गो, अगर अपन एक्सपीरियंसेस की बात करें ना, आज पॉडकास्ट क्यों देखते हैं? एक्सपीरियंस जानने के लिए। कि आज अगर मान लेते हैं कि आपने किसी का पॉडकास्ट डाला, मैंने देखा, सो व्हाई डिड आई ट्रस्ट पॉडकास्ट, में पॉडकास्ट पे क्यों जाऊं? क्योंकि उसमें अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति है वो आके अपनी स्टोरी बता रहा है। करेक्ट, राइट। तो स्टोरी टेलिंग इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ओनली। वो अपनी स्टोरी बता रहा है, एक्सपीरियंस, मैं उसके एक्सपीरियंसेस से सीख सकती हूँ। सो आप इसकी पूरी जर्नी को देखो। अगर मैंने देखा कि उदयपुर के सारे फेमस लोग अरब टॉक्स पे आए हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोई भी इंसान अरब टॉक्स को पॉडकास्ट के लिए, टॉक शो के लिए ट्रस्ट करेगा। तो ये बात क्या है? वापस एक्सपीरियंस की, ब्रांड आइडेंटिटी, द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस यू हैड। मैं बोलूँ कि मैं एजेंसी हूँ, और जैसे प्रीवियस मैंने बोला कि मेरे पुराने एक्सपीरियंस, मैंने किसी बच्चे की सैलरी 70,000 पे जॉब लगवाई है, दिस इज माई एक्सपीरियंस। The more I'm going to portray, the more I'm going to get the further leads for my courses. Same इस तरीके से आपके previous experiences YouTube चैनल पे क्या है, उसकी तरीके से आपको podcast कैसे फ्यूचर में करना है वो आपको पता पड़ेगा। If you go to influencer, you pay them amount, आपका प्रोडक्ट गंदा भी है अच्छा भी, वो दिखाएगा। राइट, है ना? तो ये वही बात आ जाती है कि they get paid, they will work. तो वो एक मेजर रहता है कि अगर मैं इस केस में ना YouTube पे आऊँ, या मैं अपना कुछ कंटेंट डाल रही हूँ, आई एम नॉट हायरिंग एन इन्फ्लुएंसर, मैं अपना खुद का कंटेंट बना रही हूँ क्वालिटी की, जैसे अपन बात कर रहे हैं YouTube पे, तो ये YouTube इज अ मच फेवरेबल थिंग
जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, और जैसे अपने देखा कि यूट्यूब पे कर रहा है, हाँ, ये रीज़न आप खुद ही बता सकते हो कि इंस्टाग्राम पे अगर इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं पॉडकास्ट पे आऊँ, ठीक है, सो पॉडकास्ट पे यू टेलिंग अ स्टोरी, फाउंडर आ रहा है, डायरेक्टर आ रहा है, ओनर आ रहा है, वो अपनी पूरी स्टोरी बता रहा है, ठीक है, उसको स्टोरी बताने के पैसे नहीं मिल रहे। मे बी वो अपनी स्टोरी में शायद अपने प्रोस कॉन्स वीकनेसेस कुछ बहुत चीज़ें बोल जाएगा, बट इन्फ्लुएंसर फिर भी प्रोडक्ट को पैसे लेने के बाद अच्छा ही बता रहा होगा। हाँ, राइट। ये भी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस का ही पार्ट है कि यू नीड टू नो कि व्हाई यू शुड ट्रस्ट अ पॉडकास्ट में भी एंड व्हाई यू शुड ट्रस्ट एन इन्फ्लुएंसर। तो ये एक मेजर रीजन है कि वी कैन कंसिडर व्हाइल ट्रस्टिंग समवन इन अ ब्रांड। तो अब हम जैसे बात करते हैं कि जैसे आपका जो फ्लिप फ्लॉप डिजिटल लर्निंग्स है, उसकी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी आप क्या लेके चल रहे हो कि आप इसको और कैसे एक्सपेंड करोगे? देखो, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में आई डेफिनेटली हैव अ प्लान ऑफ गोइंग ऑनलाइन, बट जैसे मैंने आपको बताया कि मे बी उसके अंदर वो चीज़ें डेफिनेटली मैं नहीं दे पाऊंगी, या मुझे नहीं लगता कोई भी और दे सकता है, राइट। जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन जो ऑफलाइन मेरे सामने बैठ के जो सीख रहा होगा। वी हैव अ प्लान ऑफ गोइंग ऑनलाइन। ऑल्सो मेरे अंदर थोड़ा सा इनबिल्ट है वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, वुमेन, सो वुमेन इन कुछ कहानी रही है इसके पीछे, या बीइंग अ वुमेन आपको ऐसा लगता है? कहानी रही है, बिकॉज आई हैव सीन कि बीइंग अ वुमेन खुद की चीज़ों करना और कॉन्स्टेंस एंड उदयपुर के अंदर उन चीज़ों को समझ के ऑप्ट करना इज डेफिनेटली डिफिकल्ट। कि आप कैसे उन चीज़ों को मैनेज करोगे। चलो, आई एम अनमैरिड, मे बी आई एम हैविंग लेसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंटली। आफ्टर बीइंग मैरिड यू हैव मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड डाली नहीं भी जाएगी ना, आई डोंट से कि लोग डाल रहे, वो ले लेगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर। सो वो जो मुझे लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का अगर जिम्मा है, सो व्हाई नॉट टेक द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, डेफिनेटली वो भी इम्पोर्टेंट है इन सम एस्पेक्ट, पर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ मेरा मेजर इसलिए रहा है क्योंकि फेसिंग सम इश्यूज जहाँ अपन को लगता है कि हर चीज़ में अगर लड़की को बिजनेस में ग्रो करना है तो उसको कोई मैन की ज़रूरत पड़ रही है क्या। तो ये चीज़ मैंने देखी है कि मैंने सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करके देखा है। मुझे लगा है कि नहीं, मुझे यहाँ पे मदद लेनी पड़ेगी, नहीं मुझे यहाँ पे पूछना ही पड़ेगा, नहीं ये तो मैं खुद नहीं कर पाऊंगी। पर बात वो आती है, वाई टू बी डिपेंडेंट, आप करके तो देखो। ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, एंड एज माई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस वेंट ड्यूरिंग माई इनिशियल टाइम ऑफ द करियर, जब मैं सिर्फ पढ़ाती थी, आई वॉज नॉट इन टू डिजिटल मार्केटिंग। सो या एक मेजर मेल डोमिनिज्म या ओनरशिप्स और जो कुछ ऐसी चीज़ें रहती है, उसके कारण डेफिनेटली आपको लगता है कि वाई नॉट मी। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहते हैं। व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल चीज़ें, कि जब मैं खुद कमाऊंगी, खुद का खर्च करूंगी, सब खुद का कर पाऊंगी, तो मेरे अंदर वो एक सॉफ्ट कॉर्नर हर वुमेन के लिए है। एंड मुझे ये प्रोग्राम लॉन्च करना है जो मैं ऑफलाइन या बिना बताए या बिना प्रमोशन के ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैंने बहुत सारी वुमेन को अपने घर के बिजनेस को प्रमोट करने का तरीका बताया, एंड दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, आई डिडंट चार्ज एनीथिंग। जैसे मैंने बताया, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है। तो वो मुझे लगता है कि हर लड़की को एक बार पाँव पे खड़े रहना आना चाहिए। नहीं करना चाहे वो उसका डेफिनेटली खुद का ऑप्शन है, पर एक बार पता हो कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ। और मुझे लगता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इसलिए ईजी है मेरे लिए करना, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप घर बैठ के कर सकते हो। अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस है, जॉब नहीं कर सकते, या मे बी आपका बेबी है, आपको उसके साथ भी टाइम एडजस्ट करना है, बहुत रीजंस हो सकते हैं ना। मेरे को एक्चुअली वुमेन ने आके स्टोरीज बताई हैं कि मैं सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे निकाल पाऊंगी, मेरा छोटा बेबी है, या कुछ ऐसे रीजंस हैं। उनको भी अब मुझे लगता है कि भले कम कमाया पर कमाया, और वो जो फीलिंग आई ना कि जब वो पैसा खुद का आया तो उसको वो खुशी थी कि ये मेरा है। तो वो जो मेरी वाली फीलिंग है ना, वो मुझे लगता है कि वुमेन को मैं देना चाहती हूँ वाया माई डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। मेरे एक्सपेंशन के अंदर ये एक मेजर सेक्शन है। ऑल्सो द बिजनेस प्रोग्राम थिंग्स, कुछ जो हमारा कोर्स है ADVP, आपका बिजनेस जो भी है, आप रियल एस्टेट से हो, आप कुछ सेल करते हो, आप कार्स बनाते हो, या कुछ भी करते हो, आप अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग सीखो। ठीक है, क्योंकि आज प्रोडक्ट वाला एक अमेजोन पे जा सकता है, सर्विस वाला नहीं जा सकता। तो सर्विस वाला ई-कॉमर्स क्यों सीखेगा? तो उसको वही सिखाओ जो उसके लिए नीडफुल है।
एटलीस्ट, क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि मैं सीए पे डिपेंडेंट हो जाऊँ, ये मेरा कर देगा। हाँ। अब वो मुझसे कितना क्या चार्ज कर रहा होगा, मैं कहाँ थोड़ा सा पागल बन रही होंगी, मुझे नहीं पता पड़ पा। सही बात है। तो थोड़ी बिट ऑफ नॉलेज अपन को पता होनी चाहिए कि व्हाट आई एम करंटली डूइंग फॉर दीज थिंग्स। सो मेरी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज में आई गेस आई हैव कवर्ड ऑल, क्योंकि कंज्यूमर भी आ गया, वुमेन डेफिनेटली आ गई, एंड स्टूडेंट्स was my initial audience also and will remain my long lasting audience, क्योंकि वो डेफिनेटली उस करियर के अंदर आना चाह रहे, वो आगे डिजिटल मार्केटिंग की जॉब या करियर करके ही पैसा या कमाना चाहते हैं, तो वो मेरा मेजर सेक्शन है। सो माय मेजर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इज डिजिटल मार्केटिंग फॉर ऑल।